बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिवोट टेबल क्या है और कैसे यूज़ हो सकता है एक्सेल के अंदर अगर इस तरह का डाटा है, और इसको हम किस तरह से यूज़ करके इंटरेक्टिव से डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये एक डाटा बना हुआ है हमारा, या इस तरह का हम डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल इसी तरह से इस डाटा से हम अपनी रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, और कंपनी में, बैंक्स वगैरह में डाटा अरेंज के लिए, डाटा रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए, हाँ, या डैशबोर्ड क्रिएट के लिए पिवोट टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जो यूज़ किया जाता है। तो ये सब ऑप्शन आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे जो पिवट टेबल के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो जिनको थोड़ा बहुत पिवट टेबल आता है लेकिन उनको कंप्लीट सीखना है, तो ये वीडियो बिल्कुल सही है, आप क्लिक करिए तो इसको कंप्लीट देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी कर दिएगा। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पर कुछ डाटा दी हुई है हमें, कॉलम मंथ, रीजन, डे, नेम, प्रोडक्ट, कैटेगरी, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट और सिटी। अब सबसे पहले तो अगर हमें इसे सिंपली पिवोट टेबल में लेकर आना है, डाटा किस तरह अरेंज करते हैं, कैसे इसको हम फिर रिपोर्ट के अंदर अपनी यूज़ करते हैं, तो सिंपल इंसर्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है पिवोट टेबल, फ्रॉम टेबल रेंज। फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक। अब यहाँ न्यू वर्कशीट बनानी है या एग्जिस्टिंग। अब देखिए जितना भी डाटा होगा बास्क टाइम ये ऑल रेंज को डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर लेता है। जैसे अभी मेरे पास ऑल रेंज सिलेक्ट आ रही है इसमें फुल डेटा, और यहाँ तक मेरा मई तक का डेटा है ये। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, पहले तो फुल डेटा ऑल सेलेक्ट, उसके बाद न्यू वर्कशीट क्लिक करनी है या एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग में फिर आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी एक सेल सेलेक्ट करके इसमें बना सकते हैं, लेकिन हम न्यू एक शीट बनाएंगे तो हमारे पास शीट 1 के साथ एक शीट ऐड हो जाएगी अलग से। अब यहाँ पर शीट 2 ऐड हो रही है। शीट 2 ऐड होने के साथ अगर हम राइट साइड पे देखेंगे पिवोट टेबल फील्ड प्लस, यहाँ पर इसमें दो अलग से मेन्यू आ रहे होंगे, पिवोट टेबल एनालाइज और डिज़ाइन। अब इसके अंदर हमें कौन सा ऑप्शन कहाँ पर यूज़ करना है जिससे डेटा हमारा डिस्प्ले होगा यहाँ पे, तो इधर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए, फिल्टर, कॉलम, वैल्यू और रॉ। अब इन हेडिंग्स को हमें यहाँ पर ऐड करना है, वैल्यू में या रॉ में या फिल्टर में या कॉलम में। तो यहाँ पर जो डाटा है वो आपका ऑन हो जाएगा, यानी डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। अब अक्सर कन्फ्यूजन ये आती है फर्स्ट टाइम अगर कोई डाटा पिवोट टेबल में यूज़ कर रहे हैं तो कौन सी हेडिंग को कहाँ पर हम फिल करेंगे तो जो हमारा डाटा है वो बेहतर तरीके से यहाँ पर नज़र आएगा। तो देखिए फर्स्ट टाइम कोई भी रिकॉर्ड है वो पहले आपको खुद ये समझना है कि हमें डाटा चाहिए किस तरह से, यानी कौन सी फील्ड को हम कहाँ पर ऐड करेंगे जिससे हमारा डाटा नॉर्मली विजिबल अच्छा हो और फाइनल सारी चीज़ें हमें समझ में आए। अब अगर हम सिंपली बात करें कि भाई हमें अगर ऑल, यहाँ पर शीट के अंदर अगर हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ की ऑल हमें क्वांटिटी चाहिए प्रोडक्ट के साथ, या फिर उनका अमाउंट चाहिए, या फिर रीजन की क्वांटिटी देखनी है, तो इस तरह की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से फिर हम डाटा को यहाँ पर ऐड करते हैं, फिल्टर, कॉलम, वैल्यू और रॉ। अब सबसे पहले अगर हम डिस्प्ले करें कि मंथ को मैं यहाँ फ़िल्टर में ट्रैक कर रहा हूँ, हेडिंग को बस आपने क्लिक करना है और फिल्टर या जिस ऑप्शन में आपको चाहिए वहाँ पे ट्रैक करना है, लेफ़्ट क्लिक। अब देखें यहाँ पे जैसे ही आप ट्रैक करेंगे फर्स्ट आपका एक फ़िल्टर ऑप्शन ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रॉस। अगर हम रॉस में इस तरह से डिस्प्ले करना चाह रहे हैं कोई डाटा, तो हमारे पास यहाँ पर रॉ के अंदर सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। यानी तो नेम अगर हम चेक करें तो रॉ में अगर एक साथ सीक्वेंस में आ जाए तो ये हम सिलेक्ट करेंगे नेम हेडिंग और रॉ के अंदर ड्रैग, तो इस तरह हमारे पास रॉ के अंदर जो होंगे वो नाम ऐड हो जाएंगे। अब जितने ऑल मंथ के हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका डाटा जो होगा वो यहाँ पर हमारे पास यूनिक होकर आ जाता है, यानी डिस्टिंक्ट जितने होंगे वो नेम डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके साथ फिर अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट हम कॉलम में ले आते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से, तो इसको उठाएंगे क्लिक और कॉलम में रिलीज़ कर देंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो कॉलम के अंदर हमारी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रही हैं। अब इनकी क्वांटिटी का टोटल देखना है या अमाउंट का टोटल देखना है या क्वांटिटी के किस सेल मैंने कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल करी है, तो यहाँ से फिर हम इसको
स्क्रॉल करेंगे और क्वांटिटी वाला जो ऑप्शन होगा इसको हम ड्रैग कर देंगे वैल्यू वाली फील्ड में। वैल्यू वाली फील्ड जो होती है वो कैलकुलेशन में, फार्मूले में हमें अप्लाई करने के लिए हेल्प करती है, तो हम इसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे जो भी कैलकुलेशन फील्ड होगी वैल्यू में। तो अब अगर हम यहाँ चेक करें तो ऑल एम्प्लॉयज़ की जो प्रोडक्ट्स की सेल क्वांटिटी है वो हमारी यहाँ पर ऐड हो गई। और अगर लास्ट में हम देखें ग्रैंड टोटल का एक कॉलम ऐड है जिसमें ऑल टोटल आ रहा है हमारा, ऑल क्वांटिटी का टोटल, और किस एम्प्लॉय ने ऑल क्वांटिटी टोटल करी है वो यहाँ पर है। इसी के साथ अगर प्रोडक्ट के लास्ट में हम चेक करें तो यहाँ पर जो ऑल क्वांटिटी का टोटल है ऑल मंथ में वो हमारा लास्ट में यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह अगर फ़िल्टर की बात करें, फ़िल्टर को हमने यहाँ फ़िल्टर ऑप्शन में ड्रैग किया है, तो इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से देखें सारे मंथ के डाटा शो हो रहे हैं। अब इसमें अगर हमें सिर्फ फरवरी चाहिए, मार्च चाहिए, तो हम यहाँ से जनवरी क्लिक करेंगे तो जनवरी डाटा शो हो जाएगा। अब सिर्फ जनवरी की इन एम्प्लॉयज़ की सारे रिकॉर्ड की डिटेल आ रही है। अब इसमें मल्टीपल अगर हमें विजिबल चाहिए तो हम यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम और फिर यहाँ जितने मंथ के डाटा को हमें एक साथ देखना है यहाँ चेक लगाएंगे और ओके करेंगे तो ऑल जो सिलेक्ट मंथ होंगे उनके रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। क्लियर फ़िल्टर करना है, यहाँ से आप ऑल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ऑल डेटा दोबारा से आ जाएगा। तो ये चीज़ अब आपको खुद समझना है कि फ़िल्टर में हमें क्या ऑप्शन ड्रैग करना है और उससे फिर हम क्या क्या सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड, तो वो ऑप्शन फ़िल्टर में ऐड करना है आपको। अगर आपके पास प्रोडक्ट का डेटा ज़्यादा है, एम्प्लॉयज़ का डेटा कम है, तो आप इन फील्ड्स को फिर रिवर्स कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट को आप रॉ में ऐड कर लें और रॉ नेम को कॉलम में ऐड कर लें। तो इससे क्या होगा, अब जैसे मेरे पास प्रोडक्ट्स नेम कम थे, जिन सेल थी एम्प्लॉय की रो वो ज़्यादा थी, तो मैंने इस तरह नेम को रॉ में ऐड किया। अब इसमें ऐड करने के बाद कोई फील्ड आपने चेक करी यहाँ ओके नहीं है, आप यहाँ से उठाएंगे उसको बाहर छोड़ देंगे, यानी क्लियर करने के लिए। ये भी एक तरीका होता है, इस तरह से वो फील्ड वहाँ से क्लियर हो जाए। कोई भी फील्ड आप जहाँ पे ड्रैग कर रहे हो इस तरह से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, उस पर आएगा रिमूव फील्ड, रिमूव फील्ड से भी वो ऑप्शन क्लियर हो जाता है आपका। अब जो मैंने आपको कहा कि हम नेम को कॉलम में रख के चेक कर लेते हैं, तो इसमें कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं भी कोई ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉलम में नेम रखे तो अब ये स्क्रॉल करना पड़ रहा है राइट साइड पे, तो इसलिए मैंने नेम ज़्यादा थे वो रॉ में डिस्प्ले कर लिए। और अगर मैं अब यहाँ पर प्रोडक्ट को रॉ में ले आता हूँ तो प्रोडक्ट इस तरह से भी आ जाएंगी हमारी। ये भी एक तरीका है इसको ऑन करने का डाटा को। अब आपको समझना है कैसे हमें डाटा को रखना है इसमें या ऑन करना है। अब बेहतर वही था कि हम नेम रॉ में लिए हैं, प्रोडक्ट कॉलम में, तो आप यहाँ से भी इसमें चेंज कर सकते हैं। एक फील्ड में आप दो हेडिंग्स को भी रख सकते हैं, तो डाटा आपका इस तरह से भी डिस्प्ले हो जाता है। अब ये देखें इस तरह से भी कुछ विजिबल हो रहा है। और फिर नेम को मैं दोबारा से रॉ में ले आता हूँ। अब अगर मैं प्रोडक्ट और नेम रॉ में ही ऐड कर दूँ, यहाँ से मैं क्लिक करके दोनों फील्ड एक साथ भी ला सकता हूँ। तो ये इस तरह का कुछ ऑप्शन बनकर आ जाता है। देखें यहाँ से इस तरह भी आप रख सकते हैं। और फिर अगर हम हेडिंग को अप डाउन करेंगे, प्रोडक्ट को मैं अप कर रहा हूँ, नेम डाउन हो जाएगा, तो ये इस तरह आ जाएगा। अब ये इनका पेरेंट हो गया और ये इनके चाइल्ड हो गए। जो सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर की, तो ये इस तरह के जो आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें हमारे पास ये पेरेंट और चाइल्ड के लिंक्स होते हैं। तो ये एज अ एक्सेल में भी हम पिवट टेबल में कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से। जब एक ही फील्ड को, दो फील्ड को एक ही इसमें ड्रैग करेंगे हम, तो इस तरह से फिर ऑप्शन डिस्प्ले होंगे। तो ये फिर इनके पेरेंट और ये फिर इनके चाइल्ड कहलाएंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ तक तो ये चीज़ आपको डाटा ऐड करने की, विजिबल करने की, ये सब समझ में आ गई होंगी। अब मैं दोबारा से अपना नॉर्मल कर रहा हूँ रिकॉर्ड, नेम को मैं, प्रोडक्ट को मैं कॉलम में डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो ये तो हमारा एक फाइनल और बेस्ट रिजल्ट आ गया इसका कि इस तरह से हमें चाहिए। अब इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर फंक्शंस की, तो यहाँ पर मैंने कहा डिफ़ॉल्ट जो हो रहा है वो सम है, सम फंक्शन आ रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, राइट क्लिक, तो यहाँ पर हमें मिलेगा वैल्यू फील्ड सेटिंग। वैल्यू फील्ड सेटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, कोई भी फंक्शन हम इसमें चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सम होता है, काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखें सबका काउंट आ जाएगा, कितनी कितनी क्वांटिटी का काउंट है उनका। तो इसी तरह आप वैल्यू फील्ड सेटिंग राइट क्लिक करेंगे टोटल वाले सेल पे और यहाँ से आप जो भी फंक्शन देखना चाह रहे हैं उसको आप चेंज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो हो गई एक बात हमारी कंप्लीट
कि हम बनाएंगे किस तरह से, अरेंज किस तरह से करेंगे। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो कमेंट में यस ज़रूर टाइप कर दें और लाइक कर दें। यहाँ पे अभी और इससे ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी, सीखने को आपको। तो अब देखें सिंपल, और अगर बेसिक की बात करें तो हमें कॉपी पेस्ट में आप क्या करते हैं, कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल वी। तो नहीं, आप इस तरह नहीं करेंगे। अगर आपको एक रिपोर्ट ऐसे चाहिए पिवोट टेबल और इसी तरह की एक दूसरी रिपोर्ट अलग चाहिए, तो इसके लिए मल्टीपल पिवोट टेबल बनाने पड़ेंगे। तो आपने सिंपल सेलेक्ट करना है करंट वाली पिवोट टेबल रेंज को, और फिर माउस को अगर आप सिलेक्शन पे लाएंगे तो यहाँ पर ये कर्सर हमारा कंट्रोल के साथ चेंज हो जाएगा। देखें प्लस बना हुआ आ गया, लेफ़्ट क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो कहीं भी आप इस तरह से जितनी चाहे कॉपियाँ ले सकते हैं इसमें। सिंपल कंट्रोल ड्रैग, सिंपल कंट्रोल ड्रैग। अब इसमें फिर हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं, जैसे एक डाटा हमें इस तरह से डिस्प्ले करना था और उसके साथ दूसरा डाटा हमें ऐसे दिखाना था जैसे हमें ईस्ट वेस्ट सेल चाहिए थी। तो हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिससे कॉपी लिए उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप। देखें ये तो हमारा हो गया एक नॉर्मल रेंज का डाटा, कॉपी ले लेंगे जब पिवोट टेबल से वो रेंज फिर नॉर्मल रेंज में आ जाती है। तो अब मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, इसकी एक ही कॉपी चाहिए थी, हमने कंट्रोल के साथ यहाँ पर इसकी कॉपी ली। अब ओरिजिनल डाटा में हमें ईस्ट के हिसाब से अमाउंट को शो करना है, क्वांटिटी को नहीं, अमाउंट को। तो अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये पिवोट टेबल फील्ड शो होगी। यहाँ से आपने जो जो फील्ड्स को ड्रैग किया था, इसको अगर क्लियर करना है तो मैंने तरीका आपको बताया है, आउटसाइड पे ड्रैग कर दें इसको, ये नॉर्मल हो जाएगा। अब हमसे कहा जा रहा है ईस्ट वाइज जो है वो आप सेल्स को डिस्प्ले करें। तो यहाँ से सिंपल हमें क्या करना है, रीजन वाली हेडिंग को उठाएंगे, रॉ में ड्रैग करेंगे और जहाँ क्वांटिटी आ रही है इसको हटाएंगे यहाँ से, और अमाउंट वाला जो कॉलम है इसको यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। तो इस तरह से देखें अब एक डाटा हमारा यहाँ पे फुल विजिबल हो गया इस तरह से, और एक जो होगा वो हमारा यहाँ पर ईस्ट के हिसाब से क्वांटिटी को शो कर रहा है। तो इस तरह आप अपने हिसाब से जो जो आपको डाटा चाहिए कि भाई नेम के हिसाब से क्वांटिटी या अमाउंट का टोटल है, उसमें हमें एम्प्लॉय को जो है इंसेंटिव देना है या डिस्काउंट देना है, कस्टमर्स का डाटा है तो डिस्काउंट देना है या सेल्स ऑफर वगैरह करनी है, तो वो आप फिर इस तरह से अलग अलग कैलकुलेशन के हिसाब से डिस्प्ले कर सकते हैं उसको। अब जैसे इसके अलावा और मुझे डाटा चाहिए यहाँ पे, तो मैंने इस वाले डाटा को क्या किया, यहाँ से वही कॉपी कर लें। एक डाटा हमारा इस तरह से डिस्प्ले हो गया। अब इसके अंदर हमें दूसरा जो ऑप्शन ऐड करना है यहाँ पे, अब उससे पहले अगर हम एक चीज़ नोट करें तो कितना आराम से और इजी तरीके से डाटा कैलकुलेट हो रहा है ना। पिवोट टेबल का ऑप्शन ज़बरदस्त। इस तरह से डाटा बनाने के लिए ज़्यादातर कंपनी, बैंक्स वगैरह, लार्ज जहाँ डाटाबेस वगैरह पे काम होता है, डेटा एनालाइस्ट वगैरह करते हैं, तो वहाँ लाजमी पिवोट टेबल यूज़ किया जाता है। इसमें बगैर फार्मूलों के सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से सारा डाटा हमारा एक रिपोर्ट में जनरेट हो रहा होता है। अब देखें इसको हमने फिर यहाँ पे ईस्ट वाइज के हिसाब से देख लिया। अब इसी तरह अगर हमें मंथ वाइज रिकॉर्ड चाहिए होगा तो हम यहाँ पे फिर रीजन को, अब मैं यहाँ से बाहर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ और मंथ हेडिंग्स जो होंगी उसको मैं एक यहाँ पे डिस्प्ले कर लूँगा। तो अब देखें हर मंथ में जो सम अमाउंट यानी सेल आ रही है उसका डाटा भी डिस्प्ले हो गया। इस तरह से आप इसको भी एक कॉपी में कंट्रोल के साथ और वो यहाँ पे रख लें। अब इसमें आप ऊपर हेडिंग्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं कि ये हमारी ईस्ट वाइज, रीजन वाइज सेल्स आ रही है, ये मंथ वाइज सेल आ रही है, ये ओवरऑल सेल्स आ गई। फिर आप इसमें एडिट करके जो आपकी नीड है उस हिसाब से आप फील्ड को बाहर की तरफ ड्रैग करें। अब एम्प्लॉय के हिसाब से अगर आपको चाहिए, कस्टमर डाटा है आपका, आपने किस कस्टमर को कितनी क्वांटिटी सेल करी, तो आपने यहाँ पर नेम को यहाँ पर ड्रैग करना है। अब उनसे क्या आपका अमाउंट टोटल बना है वो आपके पास आ गया। मंथ को फिर दोबारा आप यहाँ फ़िल्टर में रख लें और अमाउंट की जगह क्वांटिटी जो होगी वो आप यहाँ पे ड्रैग कर लें। तो अब देखें इस तरह से फिर आपके पास एम्प्लॉय वाइज भी रिपोर्ट आ गई। अब इसमें ट्रेंडिंग दिखाने के लिए जिस तरह मैंने बताया था केपीआई होते हैं जैसे इस तरह के, तो ये काफ़ी इस तरह वाला ऑप्शन जो मैं भी बता रहा हूँ कि कॉपी करेंगे तो उसमें आप टोटल सेल्स, टोटल ऑर्डर, टोटल कस्टमर, ट्रेंडिंग सेल्स ऑर्डर की, ये सारा डाटा फिर आप चार्ट में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इस तरह से आप लगा सकते हैं अलग शीट के ऊपर। तो एक शीट हमारी डाटा कंट्रोल कर रही होती है यहाँ से,
जिस तरह मैंने यहाँ पे ईस्ट वाइज डाटा रखा है, मंथ वाइज रखा है, एम्प्लॉय वाइज है, सेल वाइज है, ओवरऑल है, तो इसके फिर चार्ट और KPIs जो होते हैं वो एक अलग प्लस करके हम शीट बनाते हैं, उसमें फिर हम अपना पूरा डैशबोर्ड जो होता है वो फॉर्मेट करते हैं। तो पहले पिवोट टेबल कवर करते हैं हम, जो जो ऑप्शंस हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, मैं थोड़ा सा कॉलम ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अब देखें यहाँ तक ड्रैग रिपोर्ट का तरीका तो समझ लिया आपने। अब इसमें अगर मज़ीद कोई कैलकुलेशन चाहिए हमें, पिवोट टेबल के अंदर जो पार्ट होता है वो हम डिलीट या एडिट नहीं कर सकते, पहली चीज़ तो ये है। अब अगर ये हमारे कस्टमर हैं और हमने इनको ऑल ये क्वांटिटी सेल करी है, तो इसमें अब हमें ये ऑफ़र चाहिए देनी है कि भाई क्वांटिटी जो होगी जो हमारे पास, अच्छा कैलकुलेशन से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा डाटा में चेंजेस की बात कर लेते हैं। जो भी डाटा आपने ओरिजिनल बनाया हुआ है अपना शीट 1 पे जिससे आपने पिवोट बनाया, अगर हम यहाँ पर कोई भी एडिट करते हैं, जैसे मैंने क्वांटिटी 20 कर दी यहाँ पर अली की, अब मैं अगर यहाँ पर चेक करूँगा तो अभी इसमें वो डाटा अपडेट नहीं मिलेगा हमें। तो उसको अपडेट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे हम, यहाँ पर होगा रिफ़्रेश, तो अब देखें यहाँ पर ये 1000 हो गया। तो कोई भी आप ओरिजिनल डाटा में चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ, इनकी मैंने 50 कर दी, यहाँ पे मैंने 60 कर दी, 20, इस तरह से। अब इसे हमें यहाँ पर अपडेट करना है, राइट क्लिक रिफ़्रेश। अब मुझे इसमें ऑफ़र देनी है कि ऑल मंथ में जो क्वांटिटी 1000 से ऊपर की परचेज़ करी है हमसे, उनको जो है डिस्काउंट मिलेगा 10%, और जिनकी क्वांटिटी 1000 से कम है उनको डिस्काउंट मिलेगा 5%। तो इस तरह की कोई भी फार्मूला या कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि पिवोट टेबल के अंदर वो काम नहीं होगा, आपको फिर उसके लिए कैलकुलेटेड फील्ड ऑप्शन से करना पड़ता है। पिवोट टेबल एनालाइज, अपना क्लिक आपका पिवोट टेबल में होगा, पिवोट टेबल एनालाइज, और यहाँ पर होता है हमारे पास फील्ड आइटम एंड सेट। इसमें आप आएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट मिलता है हमें कैलकुलेटेड फील्ड। कैलकुलेटेड फील्ड में अब हमारे पास क्वांटिटी के हिसाब से फिर कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास एक हेडिंग बन जाएगी डिस्काउंट, एक न्यू हेडिंग्स ऐड करेंगे। ये ओरिजिनल डेटा में नहीं होगी, डायरेक्ट पिवोट में ही आप कर सकते हैं। फार्मूला में कंडीशन देंगे इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब क्वांटिटी से कैलकुलेशन करनी है, यानी क्वांटिटी जो 1000 से ज़्यादा है उस पर डिस्काउंट होगा अमाउंट का 10%। तो यहाँ से हम क्वांटिटी सेल फर्स्ट क्लिक करेंगे, इंसर्ट। अब क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर इक्वल 1000। अगर इक्वल ग्रेटर 1000 होगी कॉमा, तो अमाउंट कॉलम कहाँ पर है इसको हम चेक करेंगे। अमाउंट सेल क्लिक, कॉलम हेडिंग, इंसर्ट, उस पर मल्टीप्लाई करें 10% डिस्काउंट, और फिर यहाँ पर परसेंटेज का साइन भी ऐड कर देंगे, और फिर कॉमा, वैल्यू है फॉल्स में बना क्या होना चाहिए, अगर 1000 से कम हो क्वांटिटी तो फिर अमाउंट पे क्लिक, कॉमा के बाद यानी वैल्यू इफ फॉल्स, तो अमाउंट पे क्लिक, इंसर्ट फील्ड, मल्टीप्लाई हो जाए वहाँ 5%, और इफ ब्रैकेट क्लोज, और ओके करेंगे। जैसे ही ओके होगा देखें यहाँ एक कॉलम ऐड हो जाएगा डिस्काउंट। अभी यहाँ कोई डिस्काउंट की फील्ड नहीं है, यहाँ पे भी डिस्काउंट की हेडिंग ऐड होगी, और वैल्यू में बाय डिफ़ॉल्ट वो ड्रैग हुआ आएगा। तो डिस्काउंट कोई भी कैलकुलेटेड फील्ड अपने डाटा के हिसाब से जो कैलकुलेशन करनी है, ओरिजिनल डाटा को बगैर आप उन्हें कॉलम ऐड किए तो आप पिवोट टेबल में कैलकुलेटेड फील्ड से करेंगे। ओके, अब देखें यहाँ पर अमाउंट का डिस्काउंट मिल रहा है। अब ज़ाहिर क्वांटिटी ये तो अमाउंट भी अच्छा खासा होगा, तो अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे देखने के लिए कि इनका इस क्वांटिटी का टोटल अमाउंट कितना है, तो यहाँ से हम आएंगे अपनी पिवोट टेबल फील्ड के अंदर, और यहाँ से अगर हम चेक करें तो अमाउंट वाला कॉलम ये रहा, अभी जो हमने ऑन नहीं किया है वो अनचेक हुए में, और डिस्काउंट वाला ऑलरेडी मैंने कहा था ड्रैग हुआ आएगा, और यहाँ पे वो हेडिंग ऐड होगी हमारी, देखिए चेक लगा हुआ है। अब अमाउंट का हमें इसमें नेट अमाउंट निकालना है आफ्टर डिस्काउंट, तो अमाउंट को उठाएंगे और वैल्यू के क्वांटिटी के बाद वाले ऑप्शन में इसको हम यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। तो जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये इनका टोटल अमाउंट है, और उस पर इनको क्वांटिटी 1000 से कम थी तो 5% इनका ये डिस्काउंट मिला है इनको। तो अब डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा कि डिस्काउंट माइनस होने के बाद नेट अमाउंट कितना बन रहा है इनका, तो इसके लिए फिर हम अगेन जाएंगे पिवोट टेबल एनालाइज, इंसर्ट फील्ड, और यहाँ पर हम इसमें हेडिंग ऐड कर देंगे नेट अमाउंट। नेट अमाउंट में क्या होगा, अमाउंट में से डिस्काउंट जो है वो माइनस,
तो हम यहाँ से आएंगे फॉर्मूले वाली फील्ड में अमाउंट सेलेक्ट इंसर्ट और माइनस कर देंगे डिस्काउंट, हेडिंग इंसर्ट। अमाउंट माइनस हो जाए डिस्काउंट और वो कॉलम किस नाम से ऐड होगा, नेट अमाउंट, और ओके। अब आफ्टर डिस्काउंट जो होगा वो नेट अमाउंट इनका यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह की कोई भी ऑफ़र है, कंपनी की इंसेंटिव है, सेल कैलकुलेशन है, कोई बोनस वगैरह ऐड करना है, उसमें कोई डिस्काउंट वगैरह लेस करना है, तो कैलकुलेटेड फील्ड एक ज़बरदस्त ऑप्शन है जिससे ये काम आप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो हमने इसकी भी एक रिपोर्ट अलग से ऐड कर ली, इसको हम उठाएंगे यहाँ से और कंट्रोल के साथ मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। तो मल्टीपल रिपोर्ट्स के लिए देखें डिस्काउंट वगैरह की कैलकुलेशन हो गई। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, मंथ वाइज सेल्स आ गई, ईस्ट वाइज सेल्स हमने रिकॉर्ड ऐड कर लिया, कॉपी निकालने का तरीका इसमें हमने देख लिया। अब देखें एक तो ये हो गया, इसके अलावा किस प्रोडक्ट में कितना डिस्काउंट दिया और कितना नेट अमाउंट रहा सेल्स का वो हमें चाहिए। तो हम इसमें फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इसके साथ जो प्रोडक्ट होगी उसको ड्रैग कर लेंगे, हम प्रोडक्ट को ड्रैग कर लेंगे रॉ में। तो यहाँ से हमें हर प्रोडक्ट की डिटेल पता चल जाएगी, क्वांटिटी कितनी थी, उस पर फिर कितना कितना डिस्काउंट मिला उनको और कितना डिस्काउंट लेस हुआ है, तो नेट अमाउंट बना है उनका। तो एक इस तरह की भी आपकी रिपोर्ट व्यू हो जाएगी। अब मैं एक और ऑप्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर पिवोट एनालाइज में ही कैलकुलेटेड फील्ड के बाद आ रहा है कैलकुलेटेड आइटम। अब अगर हम यहाँ पर अभी आइटम की बात करें तो वो होता है कोई नेम पर्टिकुलर, यानी रीजन हो गया, प्रोडक्ट हो गई, या फिर कोई सेल्स कस्टमर्स वगैरह के नेम हो गए, तो वो फिर आपको ऑन मिलेगा, वरना ये इनेबल नहीं होता। तो कैलकुलेटेड आइटम में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास डाटा हेडिंग्स होंगी उनको कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अब जैसे यहाँ पर फ़हीम, फराज और रिजवान ये तीनों ब्रांचेस हैं और इनका एक ही रिकॉर्ड है। अब मुझे इन तीनों का डाटा चाहिए कि इनका टोटल डिस्काउंट या नेट अमाउंट या प्लस कितना बन रहा है, कोई इस तरह की फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इनके लिए फिर हम यहाँ पर आइटम वाले सेल पर क्लिक करेंगे, नेम या जो भी रीजन होगा, प्रोडक्ट होगी, उसके बाद कैलकुलेटेड आइटम। अब देखें इसमें नेम है तो मेरे पास अभी यहाँ नेम सेलेक्ट हुआ हुआ है और वो नाम भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब मैं इनका टोटल चारों के इस फील्ड में अलग से ऐड हो जाए कि कितना इनका टोटल बन रहा है यहाँ पे हर फील्ड का, यानी इनका डिस्काउंट, इनका नेट अमाउंट या क्वांटिटी, या फिर जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप फील्ड को ऐड करेंगे। अब जैसे फील्ड मैंने कहा था डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऐड हो रही है, अगर कोई फील्ड आपको नहीं चाहिए तो वही आप नॉर्मल क्लियर के लिए यहाँ से आप बाहर की तरफ ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इस तरह से देखेंगे कैलकुलेटेड आइटम में जो सिलेक्ट होता है नेम, उसके साथ राइट साइड पे उसके आइटम डिटेल आ रहे होते हैं। अब अगर मैं यहाँ से इसमें कोई कैटेगरी प्रोडक्ट की ऐड कर दूँ नेम के साथ, तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट एप्पल और ऑरेंज ऐड हो गई। अब जो जो प्रोडक्ट की डिटेल होगी नाम के अंदर वो डिटेल आ गई। इसी तरह मैं नेम को डाउन करूँगा यहाँ पे, तो ये इस तरह आ गए। एप्पल जूस के अंदर अब कामरान है, अनवर है और फ़हीम है। अब मुझे अगर इनके अंदर कोई इनकी टोटल की कैलकुलेशन करनी है, यानी कामरान की, फ़हीम की और फराज की, तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब ये वाले नेम शो होंगे मेरे पास, कैलकुलेटेड नेम। अब कौन कौन से नाम की करनी है मुझे, कामरान की, तो मैं यहाँ पर इसका मैं टोटल कर रहा हूँ। इसको कोई भी नाम दे दें, डिपार्ट टोटल, ग्रुप टोटल, एरिया टोटल, और फिर यहाँ से इसको आप सिलेक्ट करेंगे जो नाम आपको टोटल में ऐड करना है। उसके बाद क्लिक के बाद यहाँ पे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। अब क्या करना है, प्लस, मैं चाह रहा हूँ कामरान का, फ़हीम का रिकॉर्ड प्लस हो जाए और रिजवान का या फराज का। बस जितने फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाई, फार्मूला, टोटल, तो वो कैलकुलेटेड आइटम में जाएंगे। अब देखिए जैसे ओके करूँगा यहाँ एक कॉलम ऐड हो जाए, रॉ ऐड हो जाएगी, इसमें बस ओके कर दें। तो अब जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था किस किस का टोटल ऐड हो गया, कामरान का, फराज का, फ़हीम का। अब अगर मैं इनको यहाँ पर चेक करूँ तो 410 प्लस 387 प्लस फराज का 180, 977। ठीक है जी, ग्रुप टोटल के नाम से अब इनका हमने स्पेसिफिक अलग टोटल निकाल लिया। तो कहीं भी जो आपने डाटा को ऐड किया बस में कैलकुलेटेड फील्ड से ये स्टेप कर सकते हैं। अब इसमें अगर आपको क्लियर करना है तो इसी में आप जाएंगे कैलकुलेटेड आइटम में और यहाँ से आप इसमें ग्रुप
जो आपने क्लिक करा हुआ होगा यहाँ पे आप इसमें टाइप करेंगे ग्रुप टोटल और यहाँ से डिलीट और ओके, तो वो फिर रिमूव भी हो जाएगा उसके अंदर से। अब ये स्टेप तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा होपफुली आपको सही तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से मैंने प्रोडक्ट को कॉलम में फिर से ड्रैग कर लिया, क्वांटिटी मैंने वैल्यू में रखी हुई है। अब यहाँ से ग्रुप एंड फिल्टर की बात करेंगे। ग्रुप एंड फिल्टर ऑप्शन जो होता है पिवोट एनालाइज के अंदर हमें यहाँ पे मिलेगा ग्रुप सिलेक्शन, और यहाँ से कुछ अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमें पिवोट टेबल में ऑप्शन का ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। इसमें हमें फील्ड ऑप्शन दिए हुए पिवोट टेबल, ये अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से यूज़ होंगे। उससे पहले हम इसके अंदर अगर देखें, यहाँ पर हमने मंथ को फिल्टर में ड्रैग किया हुआ है। अब हमारे पास टोटल कितने मंथ आ रहे हैं 5। मैं ये चाह रहा हूँ जो भी फील्ड हम मंथ में ड्रैग करते हैं उसकी सेपरेट शीट पे रिपोर्ट भी बन सकती है। अब व्यू मैंने बता दिया, जिस तरह आपने डाटा को व्यू करना है पहले तो वो अरेंज करनी है हेडिंग्स सारी। अब आप चाह रहे हैं सेपरेट हर मंथ की शीट भी बन जाए, तो आप फिर इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं पिवोट टेबल एनालाइज में। पिवोट टेबल में ऑप्शन के अंदर शो रिपोर्ट में जो मंथ हेडिंग फिल्टर में ड्रैग करी हुई है वो नाम आ रहा होगा, सिंपल ओके करना है। ओके से पहले मैं फिर दिखा रहा हूँ, अभी देखिए 3 शीट्स दी हुई है। जैसे ओके करेंगे तो क्या होगा मैजिक, ये एकदम थोड़ा सा स्क्रीन जो है हमारी फ्लिकर हुई, और यहाँ से देखें कैसा ज़बरदस्त ऑप्शन है पिवोट टेबल का कि अगर 12 महीनों के सेल रिकॉर्ड आपसे कहा जाए कि आप इस तरह से हमें रिपोर्ट बना कर दें, तो कितनी जल्दी आप सिर्फ फील्ड को मैंने बताया सिंपल ड्रैग, और हर मंथ की अलग अलग शीट पे आपको रिपोर्ट भी मिल जाती है। जिस तरह आपका डाटा व्यू हो रहा होगा जो मेन शीट का, उसी व्यू में आपको हर मंथ की सेपरेट शीट भी मिल जाएगी। तो ये भी एक ज़बरदस्त ऑप्शन है पिवोट टेबल में ऑप्शन के अंदर शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। ये भी समझ में आ गया होगा आपको उम्मीद है। अब इसको मैं अभी फ़िलहाल यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ऑल को राइट क्लिक कर रहा हूँ डिलीट। अब हम आ जाएंगे अपनी वापस नॉर्मल शीट, जो हमने कहा था शीट 1 पे हमारा ओरिजिनल रिकॉर्ड है डेटा का। और अभी तक जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो सिर्फ पिवोट टेबल में ही खेल रहे हैं, हमने ओरिजिनल में कोई काम चेंज नहीं करा है। जो ओरिजिनल था वो ओरिजिनल ही है हमारा। सारा डाटा यहाँ से हो रहा है, और कितनी कितनी हमने इसमें एग्जाम्पल से देखे। यहाँ पे अगर मैं जूम कम करके दिखाऊँ तो रिपोर्ट्स बनाई है अपनी, व्यू किया हुआ है डिस्काउंट वगैरह के साथ। कॉपी का तरीका भी मैंने इसमें बता दिया, रीजन सेल्स मंथ, ये भी हमारा अभी तक चल रहा है। तो अब नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर आगे बढ़ें पिवोट टेबल एनालाइज, इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर ग्रुप ऑप्शन है। ग्रुप में अगर हमें किसी डिपार्टमेंट एरिया वाइज डिवाइड करना है रिकॉर्ड या एम्प्लॉयज़ को कि भाई ये इस ग्रुप में आ जाएंगे, मॉर्निंग शिफ्ट में आ जाएंगे, ये इवनिंग शिफ्ट में आ जाएंगे, तो हम यहाँ से उतने ही एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कर देंगे ग्रुप सिलेक्शन। तो यहाँ पे देखें ऑल जितने सेलेक्ट होंगे वो सारे एम्प्लॉयज़ एक ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे, जो डिफ़ॉल्ट ग्रुप 1 के नाम से आ रहा है। और इसमें एक्सपेंड ऑप्शन भी दिया हुआ होता है यहाँ पे, माइनस और प्लस ऑल। इसी तरह आप यहाँ से भी इसमें कर सकते हैं एक्सपेंड और माइनस, एक्सपेंड और माइनस। तो ये शो डिटेल अगर आप क्लिक करेंगे तो जो क्लिक ऑप्शन होगा उसकी सेपरेट शीट पे एक अलग से रिपोर्ट भी बन जाएगी। ये नहीं समझ में आया, मैं फिर स्टेप आपको दिखा रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ इसको। मिसाल के तौर पे अब आपको इसकी डिटेल चाहिए, ग्रुप 1 की जो एप्पल जूस की डिटेल है, तो आपने क्या करना होगा, यहाँ से पिवोट में जाके शो डिटेल पर क्लिक करना है सिंपल। और किसी के ऊपर भी कर सकते हैं, यानी आपने भाई फराज की ये डिटेल आ रही है, सही है। अब इसको आप चाह रहे हैं सेपरेट शीट में रिकॉर्ड आए, यानी मेन शीट में जो फराज के जितने रिकॉर्ड हैं क्वांटिटी के, वो एक सेपरेट शीट में रिपोर्ट की शक्ल में आए, तो आपने उस पर क्लिक करना है। अब वो मैंगो है, ऑरेंज है, टोटल ग्रैंड है, कोई भी आपकी फील्ड है, आपने उस पर क्लिक करके शो डिटेल, जैसी शो डिटेल करेंगे तो ये इस डेट की रिपोर्ट है, वेस्ट में हुई, मार्च में हुई, ये एक अलग सेपरेट शीट बन जाएगी। राइट क्लिक डिलीट। सेम इसी तरह जो मैंने यहाँ क्लिक करा तो एप्पल के जो रिकॉर्ड थे इन ऑल एम्प्लॉयज़ के, तो वो हमारे पास क्या हो रहे हैं, शो डिटेल से अलग शीट में न्यू बनकर आ रही है शीट। ठीक है, क्लिक और शो डिटेल, यही काम आप यहाँ पर डबल क्लिक से भी कर सकते हैं सेल पे। तो अब देखें यहाँ पर ऑल एम्प्लॉय जो कामरान, अली, अनवर, सेल्स थी, इनकी सारी वो टोटल एक रिपोर्ट अलग शीट पर बनकर आ जाएगी। तो ग्रुप के बाद ये भी ज़बरदस्त ऑप्शन है, फटाफट से आप उनको एक न्यू शीट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं डाटा को। तो ये एक डिटेल आपकी रिपोर्ट अलग से बन जाएगी इस तरह। अब आपने ग्रुप बनाया,
ये क्लियर हो गया आपका। पिवोट टेबल के शो डिटेल एक्सपेंड का मैंने बता दिया, प्लस और माइनस से आप शो डेटा प्लस कर सकते हैं, शो डिटेल से अलग रिपोर्ट पे जो सिलेक्टेड होगा उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ से ग्रुप को नाम दे सकते हैं आप। अब जैसे ये मॉर्निंग शिफ्ट है तो मैंने मॉर्निंग नाम दे दिया मिसाल के तौर पे। अब आपको अगर ग्रुप को ख़त्म करना है, जहाँ से ग्रुप सिलेक्शन से क्रिएट किया था यहीं से अनग्रुप करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब फील्ड सेटिंग वही है जो मैंने आपको बताया था, टोटल पे राइट क्लिक करके वैल्यू फील्ड से फॉर्मूले चेंज कर सकते हैं, तो यहीं से वो ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आगे की तरफ डेट ऑप्शन के ऊपर काम करते हैं। ग्रुप में मैंने बता दिया टैक्स का जो ग्रुप है, इस तरह ग्रुप टू सिलेक्शन करके आप बना सकते हैं अलग अलग। एक्सपैंड कोलैप्स वगैरह भी देख लिया, अनग्रुप भी देख लिया। इसी तरह यही काम राइट क्लिक से भी कर सकते हैं। ग्रुप ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा, राइट ग्रुप एंड अनग्रुप। अब अगर मैं इन फील्ड को अभी ड्रैग करके हटा रहा हूँ, क्वांटिटी को मैंने ड्रैग किया है और नेम की जगह पर मैं इसको फ्री कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं उठा रहा हूँ डेट ऑप्शन को। तो डेट को अगर हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो पास्ट टाइम मंथ के हिसाब से या फिर ईयर के हिसाब से या क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पर ये ऐड हो जाती है। तो इसमें भी वही ऑप्शन है कि हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लस क्लिक करेंगे तो देखें जनवरी के जितने रिकॉर्ड्स होंगे डेट के वो सारे शो हो गए डेली के। इसी तरह इसको हम कोलैप्स करेंगे, यहाँ से माइनस ऑल माइनस करेंगे तो ये फिर से कोलैप्स हो जाएंगे इस तरह। तो एक्सपेंड एंड कोलैप्स जो है वो हम इस तरह से कर सकते हैं, कोलैप्स फील्ड और एक्सपेंड फील्ड। फुल डाटा को दोबारा से एक्सपेंड करना है, कोलैप्स करना है, इस तरह करेंगे। लेकिन अब हमें ईयर के हिसाब से चाहिए डाटा या क्वार्टर के हिसाब से। क्वार्टर क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर होता है, लेकिन इसमें हमारे 5 मंथ है तो एक ही क्वार्टर होगा, बाकी 2 क्वार्टर कंप्लीट नहीं होंगे क्योंकि अप्रैल मई जून का डाटा मिसिंग है। तो हम इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, फिर ग्रुप फील्ड के ऑप्शन में जाते हैं। ये रह गया था, इसको भी क्लियर करेंगे। ग्रुप फील्ड में जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए डेज और मंथ सिलेक्ट हुआ है। अब आपको इसमें जिस तरह डिस्प्ले कराना है इसमें आप क्लिक कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे अनचेक हो गया। इसमें हावर्स मिनट सेकंड भी रख सकते हैं। अब मुझे क्वार्टर वाइज रखना है तो मैं यहाँ पे जैसे ही क्वार्टर वाइज ओके करूँगा तो देखें क्वार्टर वाइज आ गया। अब क्वार्टर के 2 क्वार्टर के जितने रिकॉर्ड्स होंगे वो आ जाएंगे यहाँ पे, 1 क्वार्टर की क्वांटिटी, 2 क्वार्टर की क्वांटिटी। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ से ग्रुप फील्ड में जाऊँ और यहाँ से ईयर पे क्लिक करूँ, क्वार्टर पे हटा दूँ ओके, तो ये टोटल 2026 ईयर का डेटा है वो हमारा यहाँ आ रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ईयर वाइज भी आए, क्वार्टर वाइज भी आए, मंथ वाइज भी आए, तो फिर फील्ड में जाएंगे ग्रुप फील्ड और फिर सिंपल क्लिक करके आप यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखें यहाँ से अगर हम चेक करें तो ईयर, ये एक ही ईयर है। जब आपके पास 3-4 साल का डाटा होगा तो आपके सारे ईयर लिखे हुए आ जाएंगे। फिर जब प्लस क्लिक करेंगे तो वो क्वार्टर वाइज डाटा मिलेगा। फिर क्वार्टर वाइज के ऊपर से अगर आपको एक्सपेंड करना है तो वो आप चेक करें, क्वार्टर के अंदर जनवरी का डाटा ये रहा, फरवरी का डाटा ये रहा। स्क्रॉल करके आप डेली के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो सिलेक्ट रखना है वो आप चेक करें। डेट हटानी है, सिर्फ आपको क्वार्टर हटाना है, ईयर और मंथ वाइज चाहिए तो ओके कर दें। तो इसमें फिर आप जब क्लिक करेंगे तो ऑल उसके जो मंथ है उसके हिसाब से डाटा विजिबल हो जाएगा यहाँ पे। तो जो फील्ड आपको रखनी होगी उस हिसाब से आप सिलेक्ट करके यहाँ से ओके करेंगे, उस हिसाब से आपका डाटा डिस्प्ले हो जाए। 2026 के क्वार्टर वाइज फर्स्ट क्वार्टर में जिस मंथ के डाटा है वो आ गए इस तरह से, है ना। ये भी ज़बरदस्त ग्रुप ऑप्शन, ग्रुप फील्ड कहलाता है ये आपका। अब इसी तरह आप इसमें जाएंगे, अब इसमें आप डेज़ के हिसाब से भी रख सकते हैं। अब डेज़, नंबर ऑफ डेज़, कितने कितने दिन के डिफरेंस के डेज़ चाहिए यानी जो हमें बनाने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज़ जो है मैं चाह रहा हूँ 3-3 का ग्रुप बन जाए, 4-4 का, 5-5 का, वीक का, 7-7 डेज़ का, तो ओके कर दें। तो यहाँ पे देखें 1 से 7 फर्स्ट, फिर 1 से 7 नेक्स्ट, यानी वीक वाइज जो है वो आप टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट जो भी आपकी फील्ड होगी, अभी क्वांटिटी है तो क्वांटिटी का आ रहा है, अमाउंट का होगा अमाउंट, नेट अमाउंट, डिस्काउंट जो भी होगा वीक का, आप उसमें रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि क्या सेल रही है हमारी। तो ये भी एक ग्रुप फील्ड का ऑप्शन है जिसमें डेज आप डिफाइन करते हैं और उस हिसाब से फिर यहाँ डाटा आपका मिल जाता है आपको। अब इसमें अगर कोई स्टार्ट डेट आपके डाटा की दी हुई है और लास्ट डेट दी हुई है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि स्टार्ट इस डेट से नहीं हो, मैं जिस डेट से चाह रहा हूँ उस डेट से आना चाहिए, तो फिर आप यहाँ पर जो होगा अपने डेट ऑप्शंस को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एंडिंग डेट जो है 5/11 है, तो यहाँ से आपको जो भी रखना होगा कि भाई 5 तारीख तक नहीं, मुझे सिर्फ 4 तारीख, चौथे महीने तक का डाटा चाहिए और दूसरे तारीख से, दूसरे महीने से चाहिए, तो ये कस्टम हो गया। देखें फर्स्ट ये मंथ, फिर डेट और फिर ईयर है, तो आप इसको ओके करेंगे।
तो अब जो 2 तारीख से होगा मिसिंग वो हटा दिया उसने, लेस देन 2 तारीख लिखा हुआ दे रहा है कि फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और एंड अप्रैल में जाकर एंड हो गया। देखें अप्रैल में जाकर एंड हो गया। तो ये भी फील्ड ग्रुप में मिल जाती है ना, इससे भी हमारा बेनिफिट काफ़ी हो सकता है। जहाँ से हम कस्टम चाह रहे हैं वहाँ से हम रख सकते हैं रिकॉर्ड। ओके करेंगे फिर दोबारा से हमारा नॉर्मल डाटा हो जाएगा ये। तो डेट को ग्रुप रखना है, उसकी फील्ड ऑप्शन से जाके सेटिंग करनी है। टैक्स को अगर रखना है तो राइट क्लिक या डायरेक्ट ग्रुप सिलेक्शन से कर सकते हैं आप। तो मैं अब इसको मंथ डेज इस तरह से जो होगा वो मैं ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा सिलेक्ट हुआ होता, ऑल कोलैप्स करना है माइनस, तो मंथ वाइज जैसे आ रहा था वही रिकॉर्ड यहाँ पर दोबारा आ गया। तो ये ऑप्शन थे कुछ आपके डेट के अंदर जो ग्रुप में यूज़ होते हैं। और इसके साथ इंसर्ट, स्लाइसर और टाइमलाइन अभी मैं आपको समझाऊंगा। रिफ्रेश मैंने बता दिया था। चेंज डेटा सोर्स में जो भी नया डेटा होगा वो चेंज हो जाता है। एक्शन में जाएंगे, क्लियर में क्लियर ऑल से ऑल क्लियर हो जाएगा आपका क्लियर पिवट टेबल, ज़ीरो रिपोर्ट आ जाएगी बिल्कुल। तो फिर से मैं इसमें जो है ड्रैग कर रहा हूँ, फील्ड मंथ हो गया, यहाँ पे नेम, प्रोडक्ट और क्वांटिटी। अब अगर हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से मल्टीपल क्लिक करके ऑल 2-3 महीने डाटा के ऑन किए। अब मुझे इसको क्लियर करना है तो मैं डायरेक्ट एक्शन से क्लियर फ़िल्टर करूँगा, तो जो भी फ़िल्टर अप्लाई हुए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ सिलेक्ट करना है यहाँ पे इंटायर पिवोट टेबल, जो भी डिज़ाइन आपने बनाया हुआ है इंटायर सिलेक्ट। इसके साथ लेबल, वैल्यू अलग अलग सिलेक्ट के ऑप्शन है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट ऑप्शन से लेबल एंड वैल्यू ऑल कर सकते हैं, इंटायर पिवोट टेबल से ऑल। उसके बाद इनेबल सिलेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। अब सिलेक्ट के अंदर ही इंटायर पिवोट टेबल देख लिया, पूरा पिवोट टेबल सिलेक्ट। इनेबल सिलेक्शन, इनेबल सिलेक्शन के लिए मैं प्रोडक्ट को रॉ में ड्रैग कर रहा हूँ। अब जैसे अब प्रोडक्ट को नेम में हमने ड्रैग रॉ में ड्रैग किया तो यहाँ वही पेरेंट और चाइल्ड वाला ऑप्शन ऐड हो गया। अब अगर मुझे इसमें सिमिलर वाले ऑल एम्प्लॉयज़ के सिमिलर प्रोडक्ट वाले ऑप्शन सेलेक्ट करने, जैसे एप्पल हो गया, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एप्पल, ऑल जितने एप्पल वाले रिकॉर्ड होंगे हर एम्प्लॉय के हर रीजन के अंदर सेलेक्टेड वो स्पेसिफिक हो जाएंगे। तो इस ऑप्शन से हम इनेबल रखकर ये काम कर सकते हैं, सिलेक्ट इनेबल सिलेक्शन। जैसे मुझे मैंगो ऑल वाले एम्प्लॉयज़ के जो प्रोडक्ट हैं वो सारी सिलेक्ट करनी है, तो मैंने सिंपल इधर से क्लिक करा। देखें ये वाला जो एरो बना हुआ है, इधर से हम जैसे क्लिक करेंगे तो ऑल सिमिलर जो होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये इनेबल सिलेक्शन एक्शन के अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा मूव पिवोट टेबल, अब मैं दोबारा से प्रोडक्ट को ड्रैग कर रहा हूँ कॉलम में। अब मुझे इस पिवोट टेबल को अगर कहीं ब्लैंक शीट पे मूव करना है तो मैं यहाँ से मूव पिवोट टेबल से करूँगा, एक्शन में मूव पिवोट टेबल। अब यहाँ पे न्यू शीट पूछ रहा है या एग्जिस्टिंग कहीं मूव करना है, तो मुझे शीट 3 ऑलरेडी मिली हुई है और मुझे इसको यहाँ पे लेके जाना है। तो ये एक शीट से दूसरी शीट पे पिवोट टेबल चेंज हो जाएगा, यानी मूव हो सकता है। अगर कॉपी पेस्ट करते हैं तो फिर ये एक्टिवेशन जो होंगी ये फील्ड ऐड नहीं होंगी। उसके बाद अगेन मूव करना है मुझे अपनी एग्जिस्टिंग वापस इसी वाली शीट पे, तो मैं यहाँ से आके सेल सेलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा, तो ये दोबारा से आपके पास ऐड हो जाएगा डाटा। तो एक्शन के अंदर जो ऑप्शन है वो भी हमारे क्लियर हो गए। इसके बाद आ रहा है चेंज डाटा, ये मैं बता देता हूँ क्या है। शीट 1 पर है, अब ओरिजिनल डाटा शीट 1 पर है हमारा। अब शीट 1 पे आके मैंने कुछ डाटा को और मज़ीद ऐड किया है। यहाँ पर 1 अप्रैल का जो डाटा है वो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, और सॉरी मई और जून, तो यहाँ मैं कर देता हूँ 6 जून से लेके मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ। तो इसके लिए अगर हम रिफ़्रेश ऑल करेंगे तो रिफ़्रेश ऑल जो सिलेक्ट रेंज में हम चेंज करते हैं वो अपडेट होता है हमारा पिवोट के अंदर। लेकिन अगर हम न्यू डेटा ऐड कर रहे हैं तो वो फिर हमें पिवोट टेबल में चेंज डेटा सोर्स से जाने। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये करंट लास्ट सिलेक्शन रेंज दिखाएगा हमें, तो फिर आपको दोबारा से जितना डाटा नया ऐड करना है यहाँ से आप इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो जितना नया डेटा होगा, अब देखें जून का रिकॉर्ड भी इसमें ऐड हो जाएगा आपका। पहले मई तक था, अब जून का करंट रिकॉर्ड भी ऐड हो गया। तो जो भी आपको नया डेटा ऐड करना है चेंज डेटा सोर्स से जाकर आपको सिलेक्शन डिफाइन करनी है। अब देखें प्रोफेशनल एडवांस सीख रहे हैं और मास्टरी कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमें थोड़ा सा डाउन लग रहा है कि हम बार बार मैनुअल सेलेक्ट करें, इसमें ऑटो रखना है, यानी जब चेंज नया डेटा हो तो उसमें ऐड हो जाए। तो पहला और आसान ऑप्शन है कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल टी फ्रॉम टेबल,
और यहाँ पर आपकी जो रेंज होगी माई टेबल हैज़ बिन हेडर और ओके, तो ये डाटा टेबल में कन्वर्ट कर लें। टेबल यहाँ से आप नेम दे दें इसका सेल्स डाटा, एंटर। और इसके अंदर फिर जब आप चेंज डेटा सोर्स ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे आप सेल्स डाटा जो होगा वो आप नाम ऐड कर दें, डाटा जो स्पेलिंग होगी वो आप इधर ऐड कर दें और ओके कर दें। अब इसका बेनिफिट ये होगा, अभी जैसे हमारे पास जून तक का डाटा है, अब मैं इसमें मज़ीद न्यू डाटा ऐड कर लेता हूँ। पहले यहाँ से कंट्रोल टैप करेंगे, लास्ट वाले सेल पे आएंगे और फिर यहाँ से हम जब टेबल रेंज इंक्रीज हो जाएगी जुलाई, अब ये हमें इसमें चेक करना है ऐड हुआ है या नहीं, तो हम शीट 2 पे जाएंगे और यहाँ से आएंगे जुलाई। अभी हमें सिर्फ इसमें क्या करना होगा, रिफ़्रेश किया। अब देखें ऑल डाटा इंक्रीज़ हो रहा है। टेबल में कन्वर्ट से ये बेनिफिट होगा, दोबारा आपको रेंज ऐड नहीं करनी, सिर्फ रिफ़्रेश क्लिक करेंगे तो वो डेटा इसमें राइट क्लिक से भी आ जाएगा रिफ़्रेश, या फिर यहाँ से तो वो ऐड हो जाएगा। तो चेंज डेटा सोर्स में डायनेमिक रखने के लिए आप इसमें टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं डाटा। लेकिन अगर टेबल से आपको नहीं रखना और इसके अलावा आप चाह रहे हैं डाटा को ऑटो रखना, तो आप यहाँ से टेबल ख़त्म करने के लिए टेबल डिज़ाइन कन्वर्ट टू रेंज ओके, यहाँ से मैं क्लियर फॉर्मेट रख देता हूँ। ये हमारा नॉर्मल डाटा आ गया जैसे पहले था। अब इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो कहीं भी एक सेल में आ जाएंगे और फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे, इस कॉलन लगाऊंगा मैं यहाँ पे और इसकी जगह में टाइप कर दूंगा इंडेक्स। लास्ट कॉलम डाटा का सिलेक्ट करेंगे F4 कॉमा और यहाँ पर आ जाएगा काउंट ए, ऑल कॉलम फर्स्ट सिलेक्ट F4, इंडेक्स ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। और यहाँ जो फर्स्ट वाला A1 सेल आ रहा है जो हमने स्टार्ट में सेलेक्ट किया, इसे भी F4 कर देंगे। ये फार्मूला आप लगाएंगे तो ये डायनेमिक हो जाएगा सारा डेटा। देखें अब इसमें एरे भी लग गया हमारा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और लास्ट कॉलम तक ये डाटा आ गया हमारा पूरा। अब इसी को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, कंट्रोल C, कॉपी के साथ हम यहाँ पे आ जाएंगे फार्मूला में और यहाँ नेम मैनेजर में आ जाएंगे डिफ़ाइन, और डिफ़ाइन में हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे ये वाला और इसको हम दे देंगे नेम माई डाटा। अब माई डाटा के साथ हम यहाँ पर आएंगे, अपना यहाँ पर जुलाई तक का डाटा आ गया हमारा और इसमें चेंज डाटा सोर्स, यहाँ पर हमारा डाटा माई डाटा के नाम से डिफ़ाइन हुआ है नेम में और उसको ओके कर देंगे। अब मैं फिर से इसके अंदर कोई डाटा चेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर ये आ रहा है रिकॉर्ड जुलाई तक, और इसी को अब देखें मैंने डेट अगस्त से 10 तक 9 तक ड्रैग करी तो यहाँ डायनेमिक लिंक बना हुआ है, खुद ब खुद डाटा अपडेट हो रहा है इस फार्मूले से। अब इसी तरह मैंने ये वाली फील्ड को ड्रैग किया मंथ और फिर यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल C किया कॉपी और इसी को मैं कर रहा हूँ कंट्रोल V पेस्ट। तो ये डाटा डायनेमिक ऑटो इंक्रीज़ हो रहा है। अब अगर हम अपनी पिवोट टेबल शीट में जाए, अभी जुलाई है, रिफ़्रेश करेंगे राइट, तो ये डाटा अगस्त का भी हमारा ऐड हो गया। तो कन्वर्ट टेबल या फिर फार्मूले से आप ऑटो डायनेमिक कर सकते हैं। अगर आपने कनेक्शन बनाया हुआ होगा मल्टीपल शीट से, डाटा आपकी मास्टर शीट में आ रहा है जहाँ पे पिवोट हमारा ऑटोमेटिक अपडेट रहा है रिफ़्रेश से, तो आप ये स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से, चेंज डेटा सोर्स रिफ़्रेश को कैसे यूज़ करना है, एक्शन ऑप्शन को। अब हम चलते हैं मेन जो डैशबोर्ड के अंदर हमारे लिए एज अ बटन के तौर पर काम कर रहे होते हैं डिस्प्ले में, वो होता है स्लाइसर और टाइमलाइन। बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है रिपोर्ट डिज़ाइनिंग के अंदर। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, स्लाइसर ऑन करते हैं क्लिक। अब जैसे हमारे पास जितना डाटा होगा हेडिंग, उनका सारा स्लाइसर ऑप्शन ऐड हुआ होता है, यानी ऑप्शन आ रहे होते हैं। अब हमें किन किन ऑप्शन से डाटा चाहिए, मुझे मंथ से डाटा चाहिए, नेम से डाटा चाहिए, तो मैं यहाँ से मंथ चेक कर रहा हूँ, नेम चेक कर रहा हूँ, और यहाँ से रीजन से अगर आपको चाहिए डाटा, प्रोडक्ट से चाहिए कि आप क्लिक करें तो प्रोडक्ट आ जाए उसकी, तो आप यहाँ से उन पर चेक लगा के
ऑल ज़रूरी नहीं है, जिन जिन के रिकॉर्ड आपको व्यू करने हैं वो आप चेक लगा के ओके कर लें। तो इस तरह के कुछ स्लाइसर के ऑप्शन ऐड हो जाएंगे। इसको मैं अभी फ़िलहाल कंट्रोल शिफ्ट प्लस से डाटा राइट साइड मूव करा रहा हूँ। अब ये स्लाइसर आप अपनी रिपोर्ट के अंदर इस तरह से फिर वन बाय वन क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे इसको। इस तरह से आप इसको सेट करें जहाँ पे आपको जिस तरह से डिस्प्ले करना है, रीसाइज वगैरह करना है। इसके डॉट बने हुए आ रहे हैं, यहाँ से आप इसको उठा के ड्रॉप सेट करेंगे इस तरह। नेक्स्ट इसके फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर स्क्रॉल के ऑप्शन है अप डाउन, अगर आप इसमें चाह रहे हैं कि 2 में डिवाइड हो जाएं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और इसके ऑप्शन स्लाइसर आ जाएंगे। इसमें आप 2 कर लें तो कॉलम आपके इस तरह से भी रख सकते हैं आप, यानी जिस तरह से आपको कस्टम करना है इन्हें वो आप अपना डिस्प्ले रख सकते हैं इसमें। 1 कॉलम में या 2 कॉलम में आप इस तरह से चेंज करके ऐड कर लें। अब यहाँ पे सिटी है, अगर आपको सिटी में इस तरह रखना है कि भाई यहाँ से इधर डिस्प्ले हो जाए तो आपने इसकी साइज़ विद हाइट को बढ़ाना है और यहाँ से कॉलम 3 कर दें तो ये इस तरह से भी आ जाएंगे। अब इसमें रीजन के हेडिंग्स की ज़रूरत है या नहीं है वो आप फिर यहाँ से स्लाइसर सेटिंग से जाएंगे, डिस्प्ले हेडर का चेक लगा दें, हटा दें तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं। थोड़ी सी हाइट बढ़ा लें तो डाटा डिस्प्ले में आप इसको एज आ बटन के तौर पे लगा सकते हैं अपने। ये हो गया। अब कहीं से भी आपको क्लिक करना है यहाँ पे तो आप क्लिक करेंगे, इसका डाटा आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इसी तरह फिर आपको जैसे फरवरी चाहिए तो यहाँ से फरवरी सिलेक्ट ऑल, डाटा कनेक्ट होगा पिवोट में, फरवरी की सेल आ गई, क्लिक क्रॉस पर ऑल। अब इसी तरह किसी भी स्पेसिफिक फिर स्लाइसर से आपको डाटा व्यू करना है तो आप वो ईजिली कर सकते हैं। अब जैसे एप्पल के रिकॉर्ड चाहिए तो एप्पल के रिकॉर्ड के ऑल सेल्स के रिकॉर्ड आ गए। तो एज अ फिल्टर जो होता है उसी तरह का स्लाइसर ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा को फ़िल्टर करने के लिए। और इसकी जो फॉर्मेटिंग है इसके मेन्यू अलग से आते हैं। इस तरह से आप इसमें अलग अलग कलर भी कर सकते हैं। 1 बाय 1 आप क्लिक करें, स्लाइसर में जाएं, यहाँ से देख लें कलर कौन सा आपको सही लग रहा है, उस हिसाब से आप अपने डाटा के ऑप्शन को फाइनल कर सकते हैं। तो ये एक और बेहतरीन ऑप्शन होता है स्लाइसर, जिससे हम डाटा रिपोर्ट्स वगैरह अपनी बना सकते हैं। नेक्स्ट इसके साथ ही हमें टेबल टाइमलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है। इंसर्ट टाइमलाइन जो होता है डेट ऑप्शन में यूज़ होता है, यानी अगर आपके पास डाटा के अंदर डेट कॉलम होगा, जैसे डेट कॉलम हमारा ये आ रहा है, तो इसमें हम टाइमलाइन को भी यूज़ कर सकते हैं। टाइमलाइन मंथ वाइज, डेट वाइज, ईयर वाइज डाटा क्लिक से, जैसे स्लाइसर से हो रहा है इसी तरह उसमें क्लिक से भी हम इसमें डाटा चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिवोट में जाएंगे, इंसर्ट टाइमलाइन चेक लगाएंगे, ओके करेंगे तो एक देखें इस तरह की टाइमलाइन बनी हुई आ जाएगी आपकी। अब इसमें आप इसी शीट में बना लें, इसी शीट में बना लें, अलग शीट में बनाना है अलग शीट में बना लें, तो यहाँ से आपको इसके अंदर वो सारा डाटा मिल जाएगा जो करंट रिकॉर्ड आपका होगा। 2026 जनवरी से अभी अगस्त तक डाटा है। अगर किसी ऐसे मंथ पे क्लिक करेंगे जिसमें डाटा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, सितंबर का डाटा ही नहीं है। तो हमारा अभी करंट अगस्त तक है, अगस्त क्लिक अगस्त की रिपोर्ट, जून जुलाई क्लिक जुलाई, मई क्लिक मई, अप्रैल क्लिक अप्रैल। तो ये इस तरह से डाटा चेक करने के लिए होता है, यानी किस मंथ में क्या रिपोर्ट थी, क्लिक से आप सिंपल निकाल सकते हैं। फरवरी, मार्च। अब ये ईयर के हिसाब से, अब इसमें मंथ वाइज, ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब मैं डेज़ करूँगा तो डेज़ के हिसाब से भी आ जाएगी। फरवरी की ऑल सेल्स के रिकॉर्ड आ रहे हैं, देखें राइट क्लिक करेंगे सब सिलेक्ट हुए हैं फरवरी के रिकॉर्ड। इसी तरह हमें चेंज करना है, यहाँ से मुझे सिर्फ फर्स्ट मार्च का रिकॉर्ड चाहिए, फर्स्ट की रॉस करेंगे जैसे स्लाइसर में होता है वही इसमें भी है, तो क्लियर हो जाएगा ये ऑप्शन आपका। इसी तरह डेज वाइज क्वार्टर वाइज करेंगे तो क्वार्टर 2 में क्या डाटा था ये सेल, क्वार्टर 1 में साल के 4 क्वार्टर होते हैं मैंने बताया था, उसमें आप क्वार्टर 1 की सेल देख लें, 2 की सेल देख लें। ईयर वाइज जितने ईयर के डाटा होंगे सारे, ईयर 26, 2027, 28, 29 सारे होंगे, क्लिक उस ईयर का डाटा आ जाएगा। तो ये भी ज़बरदस्त ऑप्शन है स्लाइसर, इसको भी आप डाटा रिपोर्ट में अपनी क्लिक से सेट करके यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरह स्लाइसर के ऑप्शन होंगे टाइमलाइन में, इस तरह इसके भी आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कलर के लिए जो आपने अपना थीम कलर रखा हुआ होगा उसका आप कलर यहाँ से स्लाइसर में सिलेक्ट कर लें। अब इसको मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। अब हम जाएंगे न्यू ऑप्शन, इसके जो और बाकी के ऑप्शन है उनको डिटेल से देख लेंगे पिवोट एनालाइज में। जो यहाँ पिवोट टेबल ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है जी, इसको हम
देखेंगे, और या फिर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक से भी ये ऑप्शन पिवोट टेबल ऑप्शन जो है ये आ जाएंगे हमारे पास। अब इसके जो कलर वगैरह थोड़े से चेंज किए मैंने, वो यहाँ डिज़ाइन मेन्यू से किए, यहाँ से आप जाके अपने कोई भी कलर वगैरह ले सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसका मैं थोड़ा सा डाटा व्यू चेंज कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करेंगे, अगर यहाँ जो राइट साइड ऑप्शन फील्ड विंडो होती है नहीं आए तो आप पिवोट टेबल एनालाइज फील्ड लिस्ट से जाकर ऑन कर सकते हैं। अब इसमें मैं अभी डाटा कुछ इस तरह है हमारा, मैं शीट 1 पे जा रहा हूँ और यहाँ पे रीजन को नाम देना है सिटी, और सिटी को हम यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे राइट। एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसमें सिटी जो है वो मैं ड्रैग कर रहा हूँ रॉ में ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखें हर सिटी के हिसाब से ये नेम आ रहे हैं हमारे पास, और इस सिटी हेडिंग को मैं नेम के ऊपर लेके जा रहा हूँ रॉ में, तो ये कुछ इस तरह से डाटा आ जाएगा। अब मुझे इसे सेपरेट रखना है, यानी ये हमारे पेरेंट और जो नेम है वो चाइल्ड। तो ये इसके लिए डिज़ाइन मेन्यू में जाएंगे, रिपोर्ट लेआउट में शो इन टेबुलर, तो ये देखें सेपरेट कॉलम में ये आ गया और यहाँ अदर कॉलम में नेम की डिटेल आ रही है। अब इस तरह से अगर कोई डाटा डिस्प्ले कर रहे हैं आप, ईस्ट नॉर्थ साउथ रखी हुई है, प्रोडक्ट्स रखी हुई है उनके नाम के साथ, आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये वाले सेल मर्ज हो जाए, जितना जितना रिकॉर्ड आ रहा है उसका फर्स्ट कॉलम, तो राइट क्लिक पिवोट टेबल ऑप्शन, वही ऑप्शन है जो मैंने बताया था पिवोट टेबल एनालाइज से भी आ जाएंगे ये आपके यहाँ से। इसमें आप फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है लेआउट एंड फॉर्मेट मर्ज एंड सेंटर सेल विथ लेबल्स, तो ऑल जितनी भी आपके सिटी वाले ऑप्शन है ये सारे मर्ज हो जाएंगे इसमें। अब ये समझ में आ गया। इसके साथ अगर हम इसको फिर से डिज़ाइन में जाएंगे, रिपोर्ट में शो इन कॉम्पैक्ट, दोबारा से ये नॉर्मल हो गया, और इसके साथ फिर अब ये वाले जो ऑप्शन आ रहे हैं इसको हम चाह रहे हैं थोड़ा आगे से स्टार्ट करें, तो इसके लिए भी वही राइट क्लिक पिवोट टेबल ऑप्शन, और यहाँ पे होगा आपके पास वैन इन कम्पैक्ट फ्रॉम इंडेंट रॉ लेवल, तो यहाँ से आप इसको बढ़ाएंगे जितनी स्पेस आपको रखनी है और ओके कर देंगे, तो ये फिर आप इस तरह से सेट भी कर सकते हैं मैनुअल। कंट्रोल सेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन राइट क्लिक करेंगे पिवोट टेबल ऑप्शन के अंदर, अगर हमारे पास ज़्यादा फिल्टर के ऑप्शन हमने ड्रैग किए हुए हैं डाटा में तो उसकी डिस्प्ले की सेटिंग दी हुई है, यानी अगर मैं यहाँ से डे को ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ कैटेगरी को ड्रैग कर लेता हूँ फिल्टर ऑप्शन के अंदर, और रीजन को भी मैं इसमें ट्रैक कर रहा हूँ, 4 हो गए हमारे पास। राइट क्लिक करेंगे पिवोट टेबल ऑप्शन, अब यहाँ पर डाउन द ओवर अगर सिलेक्ट होगा तो यहाँ पे डाउन द ओवर, और फिर कितने यहाँ पर हमें रिपोर्ट फिल्टर फील्ड पर कॉलम बनाने हैं ये हम ऐड करेंगे और ओके। तो देखें 2 कॉलम के अंदर ये 2-2 करके चेंज हो गया। अगर इसको हमें 1 कॉलम में रखना है तो यहाँ से हम ओवर द डाउन कर सकते हैं, कॉलम रॉ बता सकते हैं, ओके करेंगे तो देखें 4 जो होगा ये इस तरह से एक रॉ के अंदर फ़िल्टर डिस्प्ले हो जाएंगे हमारे। तो कंट्रोल जेड, ये जो नेक्स्ट ऑप्शन मैंने बताया था ये इस चीज़ का था, कंट्रोल का। हमारे पास फ़िल्टर अगर हमारे ज़्यादा होंगे तो हम किस तरह से उसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, ये सेटिंग के ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, अब मैं रीजन को रॉ में फिल कर रहा हूँ और इसमें कुछ ब्लैंक डाटा हमारे सामने आ जाएगा, सेल जो होंगे वो विदाउट डाटा शो हो रहे हैं ब्लैंक, तो इसको फिल करना है हमें। तो इसके लिए फिर हम राइट क्लिक वही पिवोट टेबल ऑप्शन, और यहाँ पर हमारे पास रो इसमें आ रहा होगा फॉर्मेट, ठीक है जी, ये हमने देख लिया, ये ऑप्शन देख लिया, मर्ज देख लिया, लेआउट एंड फॉर्मेट ऑप्शन देख रहे हैं हम। अब इसमें कोई अगर एरर बीच में आ रहा है तो एरर को आपने किस से डिस्प्ले करना है यहाँ पर वो आप ऐड करेंगे, और फिर एम्प्टी सेल जो शो हो रहे हैं वहाँ क्या आना चाहिए लिखा हुआ, वहाँ मैं चाह रहा हूँ 9 डाटा लिखा हुआ टेक्स्ट आ जाए, तो यहाँ जहाँ एम्प्टी सेल होंगे आपके पिवोट के अंदर वहाँ 9 डाटा लिखा हुआ ऐड हो गया सेल में। तो इस तरह से आप एरर वाले सेल और ब्लैंक सेल को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैं यहाँ से डाटा को थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। अब ये हमारे पास नेम दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम शीट 1 के अंदर कोई भी नेम के अंदर चेंजेस करते हैं, हुसैन नाम को बढ़ा दिया यानी मुग़ल, अब ये डाटा हमारा इधर रिफ़्रेश करेंगे तो कॉलम विद जो होगी वो सेट करते हैं। देखिए अब ये ऑटो सेट हो रही है, यानी अभी हमारी ये ऑन हुआ हुआ है चेक, तो ये कॉलम विद एडजस्ट हो रही है। इसको हम पिवोट टेबल में जाएंगे तो ये ऑप्शन होता है ऑटो फिट कॉलम विद ऑन अपडेट। अगर ये अनचेक होगा आपके पास तो फिर कॉलम विद आपकी ऑटो चेंज नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसको फिर बाकी डाटा को हटा दिया। अब मैं अगर इसमें आऊँगा यहाँ पे करूँगा तो देखें कॉलम विद चेंज नहीं हुई।
तो ये बेनिफिट होता है इस पर चेक रखने का, जब भी आप चेंजेस करेंगे डाटा ऑटो जो होगा कॉलम विथ वगैरह एडजस्ट हो जाएगी आपकी। तो जब ज़्यादा कॉलम होंगे तो ऑटो फिट के लिए ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ रॉ को जो है कलर किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर गया शीट 1 के अंदर फॉर्मेट के बाद और मैंने असद के नाम के अंदर कुछ चेंजेस कर दी। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और राइट क्लिक करूँगा रिफ़्रेश, तो ये चेंजेस जो होगी फॉर्मेटिंग हमारी वो चेंज नहीं हुई और डाटा ऐड हो गया। और अगर इसकी फॉर्मेटिंग को हम चाह रहे हैं कि ये चेंज हो, जब हम चेंज करें तो अनचेक कर दें, इसको ओके कर दें, तो ये फॉर्मेटिंग जैसे ही कुछ चेंज होगा वो फ़ौरन फॉर्मेटिंग जो होगी वो क्लियर हो जाएगी। सब मैं यहाँ से दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर यहाँ से जाऊँगा, मैंने फ़हीम के नाम को चेंज कर लिया MM। अब मैं यहाँ पे आके जैसी फॉर्मेटिंग करूँगा रिफ़्रेश, तो कलर फॉर्मेट क्लियर हो गया। तो अगर आप फॉर्मेटिंग को चाहते हैं कि होल्ड रहे, जो भी एडिटिंग हो रही है उससे फॉर्मेटिंग ख़त्म नहीं हो पिवोट टेबल के अंदर, तो ये वाला चेक आप लगा के रखेंगे। ठीक है, जब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ इसको, ठीक है जी, ये हमारा इसमें पिवोट टेबल ऑप्शन लेआउट एंड फॉर्मेट में लास्ट ऑप्शन था, प्रीसर्व सेल्फ फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। उसके बाद नेक्स्ट टोटल एंड फिल्टर के चेक लगे हुए हैं, तो यहाँ पे टोटल जो है बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है, इसको अगर हम अनचेक करेंगे तो ये दोनों टोटल जो होंगे क्लियर हो जाएंगे। ये ऑप्शन पिवोट टेबल ऑप्शन में दिए हुए हैं, यहाँ पे टोटल एंड फिल्टर के अंदर चेक लगाएंगे ओके। इसको आप डिज़ाइन मेन्यू में यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ग्रैंड टोटल, रॉ एंड कॉलम, रॉ ऑफ एंड कॉलम, ऑन ऑफ, या सिर्फ रॉ या सिर्फ कॉलम, ये चारों ऑप्शन इसी के लिए दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन से पहले मैंने कुछ नेम में एडिटिंग करी है, कहीं मैंने नेम के साथ फर्स्ट नेम के साथ लास्ट नेम भी ऐड कर दिया, कुछ में सिंगल ही है। मैंने खान, शर्मा या हसन इस तरह का डाटा ऐड किया। अब इधर ऐड के लिए राइट क्लिक रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो डाटा होगा वो ऐड हो गया है। यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो नए जितने भी नेम होंगे सारे वो ऐड हो गए। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन हम देखने जा रहे हैं वो टोटल एंड फिल्टर में, ये तो हमने देख लिया। इसके बाद यहाँ पर ज़बरदस्त ऑप्शन है, ये फ़िल्टर बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो यहाँ पर अब ये अनचेक है, अलाउ मल्टीपल फ़िल्टर पर फील्ड। इसमें क्या होता है, अगर हम यहाँ से किसी भी एक फ़िल्टर से डाटा को चेक कर रहे हैं, जैसे लेबल फ़िल्टर लगा रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम कंटेंट में शर्मा वाले रिकॉर्ड जितने भी आ रहे हैं हम यहाँ चाह रहे हैं वो ऑन हो जाए, तो हम यहाँ पे शर्मा लिखेंगे स्पेलिंग और यहाँ से मैं ओके कर दूँगा, तो जितने भी शर्मा होंगे वो सारे आ गए। या मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी को वैल्यू लेबल से जा रहा हूँ, कंटेंट में खान कर देता हूँ कि खान के जितने वाले रिकॉर्ड हैं वो सारे डाटा आ जाएं। देखिए अब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिड नेम से डाटा फ़िल्टर हो गया। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जिनके 100 से प्लस है, यानी खान वाले रिकॉर्ड के अंदर जिनके रिकॉर्ड 100 से प्लस है उनका डाटा है यहाँ पर। तो अब अगर हम यहाँ से इसमें जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू फ़िल्टर के लिए हम इसमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ करेंगे तो फर्स्ट वाला जो होगा वो फ़िल्टर क्लियर हो जाता है। अब देखें यहाँ पे जो 100 से ज़्यादा वाले होंगे उसके लिए वो वाला फ़िल्टर जो है वो हमारा रिमूव हो गया। अब ये टेक्स्ट वैल्यू थी, यानी एक वक्त में एक ही फ़िल्टर अप्लाई हो सकता है। तो मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ कंट्रोल Z। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अभी यहाँ से इसको क्लियर पे क्लिक कर रहा हूँ मैं और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे इसमें पिवोट टेबल ऑप्शन, और पिवोट टेबल ऑप्शन में टोटल एंड फिल्टर पे अलाउ मल्टीपल पर चेक लगा देंगे, यहाँ पर अलाउ मल्टीपल फिल्टर पर फील्ड, और इसको ओके कर देंगे। अब जब हम यहाँ पर आएंगे तो इसके अंदर हम कंटेंट, और कंटेंट में मैंने खान वाले रिकॉर्ड ओके करे, और इसके साथ ही राइट क्लिक करेंगे तो वैल्यू फ़िल्टर, वैल्यू फ़िल्टर के अंदर वैल्यू फ़िल्टर में आएंगे अब, और हम इसमें ग्रेटर देन 100 वाली क्वांटिटी चाह रहे हैं, यानी खान वाले जितने रिकॉर्ड है उनकी जिनकी 100 से ग्रेटर देन वैल्यू है वो सिर्फ आना चाहिए। तो अब देखें मल्टीपल फ़िल्टर अलाउ हो जाएंगे इसमें। अब वो भी खान फ़िल्टर लगा हुआ है और जिनकी 100 से क्वांटिटी ज़्यादा है वो वाला डाटा आ गया। 660 क्वांटिटी थी वो क्लियर होगी। यहाँ पे हम चेक करें, देखें डबल चेक लगा हुआ आ रहा है, लेबल फ़िल्टर का भी आ रहा है और वैल्यू फ़िल्टर का भी आ रहा है। तो इस तरह मल्टीपल फ़िल्टर से कंट्रोल कर सकते हैं डाटा को। क्लियर करना है, यहीं से जाएंगे क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है, जैसे अभी यहाँ पर स्क्रीन टिप्स आ रही है, किसी भी सेल के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं तो ये उसका ऑप्शन दिखा रहा है हमें, वैल्यू 150 कामरान, और इस तरह से ये ऑप्शन आ गया, वैल्यू फराज 1220। और फिर इसके अलावा जो हेडर्स आ रहे हैं ये हो गया। इसके अलावा जो हम फील्ड को यूज़ करते हैं ग्रुप के अंदर, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ पिवोट टेबल में,
ग्रुप सिलेक्शन, तो ये एक्सपैंड के और कोलैप्स के ऑप्शन है। इनको कंट्रोल करने के लिए टिप्स शो नहीं हो, एक्सपैंड के बटन शो नहीं हो, इसके अलावा हेडर्स शो नहीं हो, तो इसके लिए भी राइट क्लिक करेंगे, पिवोट टेबल ऑप्शन डिस्प्ले, और यहाँ से इसको चेक हटा दें, इसको चेक हटा दें। ये आपका एक्सपैंड कोलैप्स का आ गया। ये टूल टिप्स जो हम माउस ओवर कर रहे हैं उस पर लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद डिस्प्ले, फील्ड, कैप्शन एंड फिल्टर, ये हटाने के लिए, तो अनचेक करेंगे, तीनों क्लियर हो गए। अब देखें, मैं जैसे ओके करूँगा, हेडर्स जो थे वो हट गए, अब बटन हट गए, ग्रुप अनग्रुप जो एक्सपैंड कोलैप्स थे, इसके अलावा टिप भी नहीं आ रही है। माउस लेकर आ रहा हूँ मैं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो ये सब कंट्रोल आप कर सकते हैं अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ रहा है या टेस्ट के तौर पे आपके साथ ये देखना चाह रहा है कि नॉलेज है या नहीं, तो ये वो सभी ऑप्शन पिवोट टेबल के हैं जो मास्टरी कहलाती है आपकी। अगर आप ये वीडियो पूरी देख रहे हैं और यहाँ तक सीखा है आपने, तो इसमें कोई XYZ ऑप्शन आपका नहीं रहा होगा। दोबारा से इस पर चेक लगाएंगे, ये ऑप्शन आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। और ग्रुप के अंदर मैं यहाँ से जाकर इसको अनग्रुप कर रहा हूँ, पिवोट टेबल, और यहाँ से अनग्रुप। नेक्स्ट क्लासिक पिवोट टेबल ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, डिस्प्ले में यहाँ पर अनचेक हुआ हुआ है क्लासिक पिवोट टेबल लेआउट, इनेबल ड्रैगिंग एंड फील्ड। इसमें ग्रिड बनी हुई आ जाती हैं और डेटा जो है बेहतर तरीके से और डिस्प्ले हो सकता है। जिस तरह हम यहाँ से चेक लगा के या फिर चेक लगा के ऑन करते हैं, ड्रैग करके यहाँ ऑन करते हैं डाटा को। अब मैं अगर यहाँ से मंथ के फ़िल्टर को क्लियर कर रहा हूँ और मैं राइट क्लिक करके पिवोट टेबल में डिस्प्ले और क्लासिक पिवोट पे चेक लगा के ओके कर रहा हूँ, तो इसमें देखिए कॉलम बने हुए आ रहे हैं। और जितना अनदर डाटा होगा वो इस तरह क्लासिक लेआउट के अंदर मिलेगा, आपको ड्रैग कर लें। अब देखें, रीजन ऐड करा तो यहाँ पर ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड, और फिर ये इस तरह से एक अच्छे से डिस्प्ले के साथ डाटा प्रेजेंट करता है। ये क्लासिक लेआउट होता है। अगर इस तरह से आपको डाटा चाहिए तो आप क्लासिक लेआउट के अंदर ड्रैग कर सकते हैं रिकॉर्ड। प्लस इसमें आप डायरेक्ट ड्रैग भी कर सकते हैं। फिलहाल जैसे मंथ को हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे ड्रैग कर रहे थे, तो हम यहाँ से पकड़ के जो भी फील्ड आपको डायरेक्ट कहीं पे ऐड करनी है तो क्लासिक में आप डायरेक्ट ड्रैग भी कर सकते हैं। तो ये जो रो एरिया दिखा रहे होते हैं, यहाँ से डाटा ड्रैग करके भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं और वो वहीं पे ऐड होगा जहाँ पर हम नॉर्मली डायरेक्ट ड्रैग कर रहे होते हैं रिकॉर्ड। तो ये आपका क्लासिक लेआउट कहलाता है। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, अगेन पिवोट में डिस्प्ले में क्लासिक का चेक हटा रहा हूँ मैं। इसमें आपके पास शो द वैल्यू रॉ, अगर मैं ओके कर रहा हूँ तो इसके अंदर कोई और अगर हम फील्ड को ऐड कर रहे हैं, जैसे अभी हमारी क्वांटिटी ऐड है और मैं इसके साथ अमाउंट को भी ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे फिर ये वैल्यू का टैग लगा हुआ आ जाता है कि ये सारी वैल्यू के कॉलम्स हैं आपके। तो इसमें आप अगर रखना है तो आप रख सकते हैं वैल्यू के लिए कि कहाँ से वैल्यू आ रही है हमारी कहाँ तक, तो ये फिर इस ऑप्शन से आप ला सकते हैं, शो द वैल्यू एज रॉ। उसके बाद सॉर्ट A to Z, ये जो इसमें आपके फील्ड होते हैं हेडिंग्स यानी डाटा की, उसे आप अरेंज करने के लिए सॉर्ट A to Z पर क्लिक कर सकते हैं रिकॉर्ड। ओके करेंगे तो ये अरेंज हो जाएंगी सारी। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसी में डिस्प्ले में आता है हमारे पास, सॉर्ट इन द डेटा सोर्स ऑर्डर। जो डेटा सोर्स ऑर्डर होगा उस हिसाब से फिर ये दोबारा सॉर्ट होकर आ जाएंगी आपकी। इसके अलावा नेक्स्ट पिवोट टेबल ऑप्शन में प्रिंटिंग के ऑप्शन टैब दिए हुए हैं, ये हमने क्लियर कर लिया। अल्टर, टैग्स, प्रिंट, टोटल एंड फिल्टर देख लिया हमने, और लेआउट देख लिया, यहाँ पे डिस्प्ले देख लिया। इसके बाद ऑल्टर टैक्स का ऑप्शन जो है, ये पिवोट टेबल के हवाले से कोई अगर आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है कुछ टैक्स वगैरह रिमाइंड के लिए, या किसी से फाइल शेयर कर रहे हैं, तो आप वो यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। इसके अलावा लेआउट फॉर्मेट, प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट के अंदर जो होगा वो हमारे पास प्रिंट एक्सपेंड, जो हमारी ग्रुप के ऑप्शन एक्सपेंड कोलैप्स के होते हैं, उसको अगर आपने प्रिंट में लाना है तो आप यहाँ पे चेक लगाएंगे। इसके बाद आ रहा है रिपीट रॉ लेवल इन ईच प्रिंटेड, रिपीट रॉ लेवल ऑन ईच प्रिंटेड। तो यहाँ पे जब लार्ज डाटा होता है तो उसमें आप रिपीटेड जो लेवल्स हैं हर हेडर्स के रिपीट देखना चाहते हैं सेपरेशन के बाद, जब हम इस तरह के रीजन वगैरह में या फिर और कोई फील्ड को ड्रैग करके देखते हैं इस तरह, तो ये जो रिपीटेड होंगे नेम वो अगर आपने रखने हैं तो आप रख सकते हैं, वरना तो आप राइट क्लिक करेंगे, पिवोट टेबल ऑप्शन, डिस्प्ले, प्रिंटेड, और यहाँ से इसका चेक हटा देंगे। इसके साथ राइट क्लिक करेंगे हम, पिवोट टेबल ऑप्शन, टोटल डाटा के अंदर सेव सोर्स डाटा विद फाइल। जब सेव करेंगे तो डाटा की फाइल सोर्स जो है उसके साथ सेव होगी, इसको भी इनेबल रखें। इनेबल शो डिटेल, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर हम किसी भी ऑप्शन पे डबल क्लिक करते हैं तो उसकी एक अलग से शीट पे रिकॉर्ड डिटेल आ जाती है। तो अगर इसे आपने ऑफ रखना है कि डबल क्लिक से ये ऑप्शन काम नहीं करे, तो फिर आप राइट क्लिक करेंगे, पिवोट टेबल ऑप्शन, डाटा में जाके इनेबल का चेक हटाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, कुछ भी आपका काम नहीं होगा। वी कैन चेंज द पार्ट ऑफ द पिवोट टेबल, राइट क्लिक, तो इसको भी हमें ऑन रखना होता है। पिवोट टेबल में जाएंगे, डाटा में जाएंगे,
इस पर चेक लगा देंगे। अब देखें नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसके अंदर हमारे पास दिया हुआ है रिटेन डेटा सोर्स फाइल नंबर ऑफ आइटम रिटर्न पर फील्ड। अब इसमें ऑटोमेटिक है, इससे क्या होता है हमने जो चेंजेस करी थी रिकॉर्ड में जिसमें मैंने XYZ ज़्यादा टैक्स लिखा था आपको कॉलम विद दिखाने के लिए, तो वो अगर हमारे यहाँ पर पिवट टेबल ड्रॉप डाउन में आए तो वो ऑप्शन ऐड होते हैं इसमें, यानी वो जब हम क्लियर भी कर लेते हैं या अंडू भी कर लेते हैं Ctrl+Z, लेकिन वो डिटेल वगैरह ऑप्शन फ़िल्टर के रिकॉर्ड में मौजूद होते हैं। तो इसको अगर हमें क्लियर करना है तो फिर पिवट टेबल फील्ड ऑप्शन और यहाँ से डाटा में जाके यहाँ से हम कर देंगे इसको नन। तो जो भी आपने डाटा में चेंजेस किए रिफ़्रेश किया है पिवट टेबल के अंदर, अब हम यहाँ से जाएंगे रिफ़्रेश करेंगे इसको, तो वो रिकॉर्ड जो आपके एक्स्ट्रा बने हुए आ रहे थे जो आपने क्लियर कर दिए थे वो डिटेल इसके अंदर से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो इसमें रह गया है वो देख लेते हैं डाटा रिफ़्रेश पे चेक लगा के रखेंगे आप। इस पर भी चेक होना चाहिए रिफ़्रेश पे भी, यानी कोई अगर डाटा में चेंजेस करके रिफ़्रेश नहीं करते हैं क्लोज़ कर देते हैं तो जब ऑटोमेटिक वो फाइल ओपन करेंगे तो रिफ़्रेश डाटा वैन ओपनिंग वो ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हो जाएगा पिवट टेबल आपका। तो इसका भी चेक आपको ऑन रखना है। अब तकरीबन हमारे पिवट एनालाइज डिज़ाइन राइट क्लिक के ऑप्शन क्लियर हो गए पिवट टेबल के हवाले से। और अब यहाँ पर ये ज़बरदस्त एक ऑप्शन रह गया है शो वैल्यू एज। बाकी वैल्यू फील्ड हमने देख लिया, वैल्यू पिवट टेबल हमने देख लिया, और अब हमारे पास ये ऑप्शन बचा है। इसमें हमारे पास परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, नंबर ऑफ परसेंट कॉलम, नंबर ऑफ रॉ, ये वाले ऑप्शन आप क्लियर करते हैं हम। इसके अंदर आप प्रोडक्ट के हिसाब से देखना चाहते हैं रिकॉर्ड, नेम के हिसाब से देखना चाहते हैं, रीजन के हिसाब से, तो वो उसी हिसाब से डाटा को हम ट्रैक करेंगे। अभी मैं यहाँ से कॉलम की जो हेडिंग्स है वो रिमूव कर रहा हूँ। अब ये हमारे पास एम्प्लॉय की टोटल क्वांटिटी आ रही है। अगर मुझे एम्प्लॉय के हिसाब से परसेंटेज चाहिए वो मैं रख सकता हूँ, या फिर हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। यहाँ पे नेम को मैं क्लियर कर रहा हूँ और प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ। अब ये किस क्वांटिटी के परसेंटेज के हिसाब से सेल हुई है हमारी, यानी हाईएस्ट प्रोडक्ट की कौन सी सेल हुई या लोएस्ट मिड, इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। या फिर हम रीजन वाइज देखना चाह रहे हैं कि भाई किस रीजन में हमारी क्या सेल हुई है, या सिटी वाइज, तो फिर मैं इसको हटाऊँगा और यहाँ से सिटी के हिसाब से मैं इसको फिल कर रहा हूँ, यानी किस सिटी में सबसे ज़्यादा सेल हुई है हमारी। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे। अच्छा, वैल्यू में राइट क्लिक होना चाहिए, टैक्स में करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। इसमें फिर एक्सपैंड, ग्रुप्स और अनग्रुप ये ऑप्शन होते हैं। अब आपको जो राइट क्लिक करना है वो करना है टैक्स वाली नंबर वाली वैल्यू पे। यहाँ पर दिया हुआ है आपको फार्मूले का ये ऑप्शन और शो वैल्यू है। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, इन टोटल के हिसाब से जो होगा ये परसेंटेज बताएगा आपको। तो सबसे हाईएस्ट कराची, और फिर उसके बाद लाहौर, उसके बाद इस्लामाबाद। तो ये इस तरह से आप चेक कर सकते हैं Ctrl+Z। तो ये मैं क्वांटिटी के हिसाब से देख रहा हूँ। अगर आपको अमाउंट के हिसाब से डिस्प्ले करना है, क्वांटिटी को यहाँ पे ड्रैग करें और अमाउंट को आप इधर ड्रैग कर लें, तो आप क्वांटिटी के अमाउंट के हिसाब से आ जाएगा। अमाउंट को हम 2 दफ़ा भी ड्रैग कर सकते हैं, यानी अमाउंट के साथ परसेंटेज लिखी हुई आनी चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो अमाउंट की जगह परसेंटेज आ रही है। तो अलग 2 दफ़ा आप उस फील्ड को ड्रैग करें, शो वैल्यू एज, और यहाँ पे परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल। तो देखें इस तरह से आपके सामने कौन सी सिटी के अंदर कितनी परसेंटेज हुई है। अब इसी की जगह आप रीजन रख सकते हैं, प्रोडक्ट रख सकते हैं, एम्प्लॉई रख सकते हैं, जिससे आपको चेक करना होगा वो आप परसेंटेज यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस तरह से। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन समझाने से पहले डाटा को अपनी पुरानी वाली कंडीशन में लेकर आ रहा हूँ। यहाँ से जो नेम है वो मैं रॉ में ले रहा हूँ, प्रोडक्ट कॉलम, और क्वांटिटी जो है वो हम या अमाउंट हम इसमें ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर कितनी परसेंटेज सेल करी है कौन सी प्रोडक्ट की हमारी, ये हमें रो वाइज या कॉलम वाइज परसेंटेज में देखना है रिकॉर्ड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसको शो वैल्यू एज परसेंट ऑफ कॉलम। तो अब जो कॉलम होगा उसकी बेस करते हुए देखें यहाँ पे 100% और किसने कितना यहाँ पे परसेंट टेज के हिसाब से कंट्रीब्यूट किया है वो आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी कॉलम के हिसाब से। और अगर इसी को आप मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ रॉ के हिसाब से चाह रहे हैं, यानी इधर आनी चाहिए कि किसने कितना कोलैबोरेशन किया है, तो यहाँ पर शो वैल्यू एज परसेंट ऑफ रॉ टोटल। तो अब देखें यहाँ पे 100% हो गई, और किसने कितने परसेंटेज आप शेयर किया है तो ये 100% हो रही है, वो आपके सामने रिकॉर्ड आ गया, यानी किस एम्प्लॉय ने कितने परसेंट किया। अब इसकी फील्ड को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ प्रोडक्ट रखनी है और ईस्ट नॉर्थ साउथ देखना है तो वो भी आप रख सकते हैं। मैं एम्प्लॉय के हिसाब से देख रहा हूँ किसने कितनी सेल्स करी है। तो रॉ ऑफ परसेंट कॉलम और रॉ कॉलम ऑफ परसेंट, ये आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। और इसमें से जो भी ऑप्शन आपने लगाया हुआ होगा, ग्रैंड ऑफ टोटल देख लिया हमने,
परसेंट ऑफ देख लिया, परसेंट ऑफ इस पे चेक। अब इसमें क्लियर करना है तो 9 कैलकुलेशन से आपका डाटा नॉर्मली हो जाएगा। ये मैं अमाउंट के हिसाब से देख रहा हूँ, आपको क्वांटिटी लगानी है तो क्वांटिटी लगा लें आप। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है वैल्यू शो एज, इसमें परसेंट ऑफ दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट को नेम में ले आता हूँ, नेम को क्लियर कर रहा हूँ। अब इसमें जो हाईएस्ट है हमारे पास, या सिटी कर लेते हैं। अब सिटी हाईएस्ट सबसे ज़्यादा कौन सी है, इसमें राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब इसकी बेस से मुझे बाकी को देखना है कितनी परसेंटेज कंप्लीट हुआ है हमारा, यानी ये हमारा टारगेट था और कितने परसेंट इस टारगेट से हमारे बाकी के काम कंप्लीट हुए हैं। तो इसके लिए राइट क्लिक शो वैल्यू एज में जाएंगे, परसेंट ऑफ। अब किसको देखना है, कराची को। तो यहाँ से मैं इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसमें ओके कर रहा हूँ। तो ये 100% है, उससे लाहौर 62 और इस्लामाबाद जो है 37%। तो सबसे ज़्यादा जो सेल है वो हमारी यहाँ पर हुई है कराची में, और इसको परसेंटेज को टारगेट करते हुए बाकी सिटीज़ की सेल को हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस तरह। तो कराची को बेस करते हुए बाकी सिटी को हम परसेंटेज में देख सकते हैं कि कितने कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है। अब इसमें हम अगर किसी और को टारगेट रखना चाह रहे हैं, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो वैल्यू इस परसेंट ऑफ। अभी हमने कराची रखा था, अब मैं अगर लाहौर को रख लेता हूँ यहाँ पे, तो लाहौर के हिसाब से फिर परसेंटेज बताएगा। ये 100, ये 59 हुआ और ये 159 सबसे ज़्यादा है। तो ये फिर हमारा परसेंटेज ऑफ का ऑप्शन था। इसको 9 कैलकुलेट करते हैं क्लियर के लिए। और प्लस इसमें ये भी आपको मिलता है ऑप्शन, किसी एक को अगर आप टारगेट करके बाकी को चेक कर रहे हैं परसेंटेज, ये मैंने बता दिया। और इसके अलावा अगर हम शो वैल्यू एज में जाएंगे परसेंट ऑफ, तो यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस वाले को टारगेट करके भी आप परसेंटेज चेक कर सकते हैं। यानी नेक्स्ट जो प्रीवियस जो होगा उसको नेक्स्ट वाले से परसेंटेज कैलकुलेट करेगा, नेक्स्ट जो होगा प्रीवियस वाले से। तो इन दोनों ऑप्शन को भी आप यूज़ कर सकते हैं परसेंटेज को टारगेट करके देखने के लिए, नेक्स्ट प्रीवियस एक दूसरे के साथ। और इसी तरह अगर किसी सिटी को टारगेट करके एक को बाकी की परसेंटेज है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी इसके अंदर। तो ये ऑप्शन नेक्स्ट प्रीवियस वाला भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन से पहले मैं कुछ डाटा को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे सिटी के अंदर जो है वो प्रोडक्ट को हम लेकर आ जाएंगे। यहाँ कौन कौन सी सिटी में कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल हुई हैं, तो सिटी के नीचे मैं प्रोडक्ट को ड्रैग कर रहा हूँ। हर सिटी के अंदर ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब मुझे अगर ये हमारा पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया, ये मैंने बताया था इसी वीडियो के अंदर हमारे कि जो हमारे फर्स्ट होंगे उसके अंडर के अंदर जो रिकॉर्ड है वो चाइल्ड, और जो ये है वो पेरेंट। अब पेरेंट की बेस से हमें चाइल्ड की परसेंटेज देखनी है, कितना कितना पूरा हमारे पास रिकॉर्ड कंप्लीट हुआ है। तो राइट क्लिक में हम जाएंगे, शो वैल्यू एज में जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल, परसेंट ऑफ कॉलम रो टोटल। तो हम यहाँ पे परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल, और 3 ऑप्शन है ये आपके, परसेंट ऑफ पेरेंट रो, परसेंट ऑफ पेरेंट कॉलम और परसेंट ऑफ पेरेंट। तो हम पेरेंट ऑफ रो इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर ये कराची की ओवरऑल जो होगी ये हमारी इसकी बेस करते हुए रिपोर्ट बन के आ गई। अगर आपका डाटा इस तरह से विजिबल नहीं हो तो यहाँ से आप शो रिपोर्ट टेबुलर फॉर्म पे क्लिक कर लिएगा इस वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर कितने कितने हमारी परसेंटेज है ये वो लिखी हुई आ जाएगी। और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो 100% यहाँ पर हो गया हमारा। तो ये आप चेक कर सकते हैं कितने कितने हमारे पास चाइल्ड के परसेंटेज से पेरेंट कंप्लीट हुए हैं, और पेरेंट कंप्लीट कितने कितने परसेंट से हमारा 100% हुआ है ये डाटा। तो ये इस तरह से आप परसेंट ऑफ कॉलम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, शो वैल्यू एज और नो कैलकुलेशन। इसी के अलावा हम शो वैल्यू एज में परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब सिटी हम पर आ रही है हमारी। तो सिटी के हिसाब से सिटी क्या है, पेरेंट है हमारी। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट को चेंज कर देखना चाह रहे हैं सिटी को, तो सिटी के हिसाब से देखना चाह रहे हैं, इसको ओके कर देंगे। तो देखें अब सिटी के हिसाब से आ गया, ओ सॉरी हाँ, सिटी के हिसाब से जो सिटी मेन है उसको 100% कर दिया, और कितने कितने चाइल्ड के परसेंटेज के हिसाब से 100% हो रहा है वो लिखा हुआ आ गया। यानी कराची में इतनी इतनी जूस की ये सेल हुई है प्रोडक्ट की, तो हमारी 100% हो रही है ईच की। तो ये इस तरह से भी आप व्यू कर सकते हैं ऑप्शन क्लियर के लिए, शो वैल्यू और नो। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ से सिटी प्रोडक्ट को हटा रहा हूँ, अब मुझे अगर डिफरेंस देखना है, मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया हुआ है सॉर्ट, तो सबसे हाईएस्ट कराची। अब मुझे इसमें ये देखना है कितनी कम हुई है, प्रीवियस वाली सिटी जो हाईएस्ट है उससे जो बाकी की सेल कम है तो कितने परसेंट कम है। तो मैं अमाउंट को एक और दफ़ा यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ, और इसको अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, सम शो वैल्यू एज, और यहाँ पे डिफरेंस फ्रॉम। अब डिफरेंस क्या है, सिटी, और यहाँ पे बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास कराची। कराची को बेस करते हुए हमें बाकी का डिफरेंस चाहिए यहाँ पे। ओके, तो इतने परसेंट नहीं सॉरी, इतना अमाउंट कम हुआ है। यानी फर्स्ट जो थी हमारी कराची को बेस करते हुए उससे इतना कम ये हुआ है लाहौर, उससे इतना कम
इस्लामाबाद की सेल का रिकॉर्ड आया है हमारा। इसी तरह शो वैल्यू नन। इसी तरह किसी और फील्ड को अगर टारगेट करके देखना होगा तो फिर हम वही डिफरेंस में जाएंगे, और डिफरेंस फ्रॉम में लाहौर को अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो फिर ये ज़्यादा है, तो यहाँ देखें कराची की प्लस इतनी है और यहाँ पे ये माइनस इतनी हो रही है। तो आप किसी की एक को टारगेट करते हुए उसका डिफरेंस चेक कर सकते हैं। और इसी को परसेंटेज में देखना है तो शो वैल्यू इज़ डिफरेंस फ्रॉम, और यहाँ पे परसेंट डिफरेंस फ्रॉम, तो वही आ गया यहाँ पे। कराची को मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ से मैंने ओके करा तो -37 -62। उसके बाद रनिंग टोटल का ऑप्शन है, शो वैल्यू इज़ रनिंग टोटल क्या होगा, प्रीवियस में प्लेस होकर अमाउंट ऐड हो जाता है नेक्स्ट में। तो रनिंग टोटल क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, सिटी वाइज हमारे पास रिकॉर्ड है, ओके कर देंगे। तो हर टोटल में जो नेक्स्ट अमाउंट है वो प्लस हो जाता है इसमें। अब देखें ये इसके अंदर ये आया नीचे तो ये प्लस हो गया इसमें, इसके साथ ये प्लस हुआ तो ये टोटल, और फिर और नीचे आया तो इसके साथ ये प्लस हुआ, ये टोटल आ गया हमारा। तो ये हमारा रनिंग टोटल का ऑप्शन है। परसेंट ऑफ रनिंग टोटल देखना है तो यहाँ से ओके करके आप फिर परसेंटेज रनिंग टोटल की चेक कर सकते हैं इस तरह से। जो नॉर्मल ऑप्शन परसेंटेज है और नॉर्मल है वही परसेंटेज के ऑप्शन है। रनिंग टोटल में परसेंटेज रनिंग जिस तरह डिफरेंस था परसेंटेज डिफरेंस। तो रनिंग टोटल क्लियर हो गया, यानी फर्स्ट ये अमाउंट, फिर इसके साथ ये दोनों प्लस होकर यहाँ पर आए, फिर इसके साथ ये तीनों प्लस होकर यहाँ पर आएंगे, तो ये रनिंग टोटल होगा हमारा। अब इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट है, सिटी है, रीजन है, नेम है, कि भाई रैंक देना है उनको कि कौन सी एम्प्लॉय की सेल अच्छी हुई है, तो मैं सिटी को यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट को या फिर नेम पर्सन को रख रहा हूँ और उनके अमाउंट आ रहा है यहाँ पे। तो मैं उसको रैंक में देखना चाह रहा हूँ कि किसने अच्छी सेल करी, तो रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ओके करा। अब सबसे हाईएस्ट सेल ये, तो ये रैंक पे 1 पोजीशन पे आ रही है। इसी तरह आपको ट्रैक कर लेंगे इसको, क्योंकि हमने चेंज कर ली थी फील्ड, एक और दफ़ा ट्रैक करेंगे तो आप जो प्रोडक्ट होगी, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है हमारी गई लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ओके करा हमने, तो सबसे हाईएस्ट सेल इसकी हुई है ऑरेंज जूस की। इसी तरह मैं अमाउंट को फिर क्लियर कर रहा हूँ। इसी तरह अगर हमें रीजन में देखना है, रीजन से हम चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट से देखना है तो प्रोडक्ट से हम देख सकते हैं, सिटी से देखना है तो सिटी। इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग करा, प्रोडक्ट को मैंने हटा दिया और अब मैं इसी को अमाउंट को लेकर अब इसमें चेक करना चाह रहा हूँ, तो शो वैल्यू एज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ओके। तो सबसे 1 कराची, फिर सेकंड लाहौर, फिर थर्ड इस्लामाबाद। तो सब कुछ इसमें है जो ऑफिस वगैरह में हम यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो पिवोट टेबल से ही सारा काम हम लोग ईजिली कर सकते हैं। और इसी को अगर आपने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी रखना है तो एक और अमाउंट को सिलेक्ट करके शो वैल्यू एज में जाएं और यहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी कर सकते हैं आप। ठीक है जी, तो दोनों वैल्यू इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। नेक्स्ट जो शेयर कर रहा हूँ वो मैं रिलेशनशिप ऑप्शन है, जो मल्टीपल टेबल या मल्टीपल शीट डाटा से अगर हमें पिवोट टेबल बनाना है तो रिलेशनशिप का यूज़ करते हुए कैसे हम एक फील्ड को किसी दूसरी शीट की फील्ड के साथ मैच करेंगे। जैसे शीट 1 है, ये हमारा सेल्स डाटा है, इधर मैं रीनेम कर रहा हूँ इसको सेल्स, और इधर मैं कर रहा हूँ कस्टमर डेटा। अब कस्टमर में कस्टमर आईडी, नेम, सिटी, और सेल्स डाटा के अंदर कस्टमर आईडी के साथ डेट और उसमें प्रोडक्ट्स और उसकी क्वांटिटी है। अब अगर हमें यहाँ पर कस्टमर नेम के साथ उनकी क्वांटिटी चाहिए, और कस्टमर नेम है कस्टमर डेटा शीट में, यहाँ कस्टमर आईडी के हिसाब से उनकी क्वांटिटी है और मल्टीपल रिपीट आईडी हुई हुई है। तो अब ये 2 अलग अलग शीट का डाटा या इसमें जितने कॉलम होंगे आप उसका पिवोट टेबल कैसे बनाएंगे। फर्स्ट आपने स्टेप कंट्रोल टी करना है, टेबल में कन्वर्ट डाटा। ये हमारा हो गया सेल्स। आप डिफाइन जो भी नाम देना है अपने हिसाब से, टेबल नेम में आप यहाँ इसका मेन्यू आ रहा होगा, टेबल डिज़ाइन, यहाँ पर इसको रीनेम करके इंटर कर दें, सेल्स दे दिया इसका। इसी तरह कस्टमर डाटा के अंदर भी हम इसका कंट्रोल टी टेबल में कन्वर्ट करेंगे डाटा, और यहाँ पर इसको टेबल 2 में मैंने कस्टमर नाम दे दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इंसर्ट में अब जाएंगे हम पिवोट टेबल। ठीक है जी, यहाँ से हम कर लेते हैं इसमें
फ्रॉम टेबल रेंज और न्यू शीट पर जाएंगे। इससे पहले यहाँ पर ऐड दिस डाटा टू मॉड्यूल, डेटा मॉड्यूल, इस पर चेक लगाएंगे और न्यू शीट पर ओके कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो 2 शीट्स हैं, जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर एक शीट 3 ऐड हो जाएगी हमारी। शीट 3 आ गई और यहाँ पर हमारे पास, इसको मैं मूव कर लेता हूँ राइट। ये सेल्स डेटा, ये कस्टमर डेटा। अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो ये कस्टमर डेटा आ रहा है। इसको कोलैप्स और एक्सपेंड करेंगे इस तरह से, जो कस्टमर डाटा की आईडी, नेम और सिटी है वो। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पर ऑल वाले ऑप्शन के पास जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास दोनों टेबल का डाटा शो हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर मैं अभी फर्स्ट कोई ऑप्शन यहाँ से ड्रैग करूँगा तो इसमें रिलेशनशिप का ये ऑप्शन या एरर शो करेगा। अब हमारे डेटा में दोनों शीट में सेम ऑप्शन कस्टमर आईडी है। अगर सेल्स डेटा में भी देखें तो कस्टमर आईडी, और कस्टमर डेटा में भी देखें तो कस्टमर आईडी। अब जो सेल्स डेटा में आईडी रिपीट है उनका यूनिक डाटा पिवोट टेबल में हमें देखना है। तो मैं चाह रहा हूँ नेम, और नेम के साथ जो है हमारा नेम किस में है, कस्टमर डाटा में, और उसके साथ उनकी जो सेल्स क्वांटिटी है वो मैं देखना चाह रहा हूँ। तो अब मैं अगर इधर अभी ड्रैग करता हूँ कस्टमर आईडी से नेम को रॉ के अंदर, तो ये नेम तो हमारे पास आ जाएंगे इस तरह। लेकिन अभी हमने रिलेशनशिप नहीं बनाया। आप प्रॉब्लम देखें इसमें क्या होगी। अब मैं यहाँ से कस्टमर टेबल से नेम को रॉ में ट्रैक कर रहा हूँ और सेल्स शीट में जो क्वांटिटी है वो मुझे वैल्यू में रखकर चेक करना है कि इस एम्प्लॉय ने कितनी क्वांटिटी सेल करी। लेकिन दोनों अलग अलग शीट पर है और अभी रिलेशनशिप हमारा नहीं बना। इसमें ट्रैक करेंगे हम तो यहाँ देखें आप, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल में बी नीटेड, तो ये ऑटो डिटेक्ट करेंगे। अभी इसमें देखें सेम रिपीटेड वैल्यू आ रही है, तो ये गलत है। अब ये कह रहा है ऑटो डिटेक्ट करें या क्रिएट करना है। तो अभी मैंने बगैर रिलेशनशिप के ये ड्रैग किया डेटा, तो इसमें देखें ये इशू आ रहा है। अब मैं यहाँ से इसको क्रॉस कर रहा हूँ, क्वांटिटी को क्लियर कर रहा हूँ, और रिलेशनशिप बनाने के लिए आप जो एरर आ रहा था उस पर क्रिएट पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर डाटा पे क्लिक करेंगे, पिवोट एनालाइज रिलेशनशिप, और यहाँ पर न्यू, और यहाँ से आपने दोनों डाटा में कॉमन शीट क्या है, टेबल हमारा कस्टमर, और यहाँ से उसमें क्या है कस्टमर आईडी, और यहाँ से रिलेटेड टेबल में जाएंगे तो वो कौन सा टेबल है, सेल्स, और सेल्स टेबल में भी हमारा क्या है कस्टमर आईडी। इसको आपने ओके करना है बस। अब देखें सिंपल ही हमने जैसे ही ओके किया यहाँ पर और क्लिक क्लोज, बस ये काम करना है। रिलेशनशिप आपका बन गया। सेल्स डाटा में जाएंगे। अब ऑलरेडी मैंने नेम जो है वो ड्रैग किया हुआ है रॉ में कस्टमर डेटा से, और सेल्स डाटा शीट से जाऊंगा मैं, यहाँ से स्क्रॉल करके क्वांटिटी को ड्रैग करूंगा वैल्यू में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मल्टीपल शीट होंगी अगर ऐड डेटा मॉड्यूल से आप रिलेशनशिप बनाएंगे, और देखें ईजिली आप डाटा एक शीट से दूसरी शीट को मैच करके निकाल सकते हैं। है ना ज़बरदस्त ऑप्शन ये भी पिवोट टेबल का। काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर्स जो हैं वो इस तरह के यूज़ किए जाते हैं पिवोट टेबल में। तो ये इसीलिए मैंने वीडियो बनाई थी ताकि डिटेल से कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर हो और आपको हर चीज़ क्लियर की जाए, A to Z सभी ऑप्शंस। अब ये था इस वीडियो का लास्ट ऑप्शन, रिलेशनशिप, जो मैंने पिवोट टेबल में आपके साथ शेयर किया है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ऑप्शन वो सभी मैंने इसमें आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।